चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गया है। आज पढ़ेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी। क्या पढ़ेंगे? टकला, यहाँ ध्यान देना। तुम बैला के कारण बैले रह भी रे, जिंदगी भर बैल रहेगा तो। चलो यहाँ ध्यान दे, धीरे 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 बोलना है, ठीक है ना। तो नाव का नाती है याद ध्यान दो। तो बोल रहे हैं क्लास में ध्यान देना, क्लास में ये सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जो है कम मेहनत करना पड़ेगा। जो क्लास में जो ध्यान नहीं दिया है ऊपर फिर भौंकते रहेगा, समझ आ गया है ना। तो क्लास में ही ध्यान देना है आप लोगों को, सारा चीज फटाफट याद हो जाएगा। नोट्स में A to Z लिखा हुआ है, जो ना लिखा रहेगा उसके बारे में बता देंगे, लिख लेना है, ठीक है ना। लेकिन A to Z कंप्लीट लिखा हुआ है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सभी लोग को मोस्ट वेलकम। क्लास को स्टार्ट करें, बोलो यस, जल्दी बोलो यस। आज पढ़ेंगे क्या? तो आज पढ़ेंगे हुमायूं एवं शेरशाह सूरी। दोनों में मार होगा। अरे हुमायूं एवं शेरशाह सूरी में क्या होगा? मार होगा। क्या होगा? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में आज पढ़ना है। बाबर के बारे में पढ़ ली, बाबर के बारे में पढ़ ली। बुक सर लेना था सर, न्यू विद्यार्थी हैं सर, बुक लेना है। बुक के लिए कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूं आपको, 7631676221। यह नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है। चुप, ये नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7631676221। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। सर मेरा गांव में रात में चोरी हो गया था। चोरी हो गया था, चोरी कहीं भी हो जाता है। पकड़ाया कि नहीं? पकड़ के तुम छोड़ देता है उसको, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। पहले हम कुछ पूछते हैं। रे जानवर, रे बंदरा, रे यहाँ ध्यान दे। तो मुँह देख रहा है ऐसे करके, लड़के क्योंकि मोबाइल में बाबर छप्पल है ना। तो यहाँ ध्यान दो। तो कल जो हम पढ़ाए तो उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। बताओ, मुगल वंश का स्थापना कौन किया था? बाबर। धीरे धीरे बोलना है। बाबर कौन किया है? बाबर। किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश का स्थापना हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। कौन जीता? बाबर। किस वंश का स्थापना हुआ? मुगल वंश का स्थापना। बाबर को भारत आने का निमंत्रण कौन दिया था? इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां लोदी एवं आलम खां लोदी। आलम खां लोदी ने दिया था। फिर बताया था बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। धीरे धीरे। माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। कुतुब निगार खानम। बाबर कितने वर्ष की अवस्था में जो है युद्ध कला सीख लिए थे? 7 वर्ष। बाबर के पिता का मृत्यु कब हुआ था? 1494। तो बाबर जो है कितने वर्ष के अवस्था में गद्दी पर बैठे थे? 11 वर्ष की अवस्था। 11 वर्ष की अवस्था। बाबर के पिता कहाँ शासक थे? फरगना। कहाँ शासक थे? फरगना शासक। फरगना के शासक। सरायपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और शिवानी खां। सरायपुर का युद्ध कब हुआ था? 1502 में। किसके बीच हुआ था? बाबर एवं शिवानी खां के बीच हुआ था। फिर बताना है कि बाबर के बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। भाग्यशाली। बाबर ने कौन सा उपाधि त्याग दिए थे? मिर्जा का। मिर्जा कौन उपाधि थे? पैतृक उपाधि थे। और उसके स्थान पर कौन उपाधि लिए थे? बादशाह या पारशाह? बादशाह या पारशाह का उपाधि लिए थे। बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किए थे? 1519 में किए थे।
कहाँ किए थे? पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत में किए थे। और किस जनजाति के विरुद्ध किए थे? यूसुफ जाही, यूसुफ जाही जनजाति के विरुद्ध किए थे। और बाबर जो है भारत में पहली बार तोप का प्रयोग बाबर ने भारत में पहली बार तोप का प्रयोग कब किए थे? 1519। फिर बताए थे कि पान खो चल घर मर, पान खो चल घर मर। तो पान से पानीपत का प्रथम युद्ध, खो से खानवा का युद्ध, चल से चंदेली का युद्ध, घर से घारा का युद्ध, मर से बाबर की मृत्यु। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526। खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घारा का युद्ध 1529, बाबर का मृत्यु 1530 में हुआ था। फिर बताना बाबर ने किस युद्ध के पश्चात जो है कलंदर की उपाधि धारण किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने किस युद्ध में गाजी का उपाधि धारण किया था? खानवा का युद्ध। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिए थे? खानवा का युद्ध में कौन पराजित हुए थे? राणा सांगा। फिर बताना है कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर एवं बेदीराय के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध है जो एकमात्र जल एवं थल दोनों पर हुआ था? घारा का युद्ध। फिर बताए थे आप लोग क्या? फिर बताए थे आराम बाग कौन बनवाए थे? बाबर। आराम बाग कहाँ पर है? आगरा में। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आराम बाग आगरा में। लेकिन बाबर का मकबरा कहाँ फिर है? काबुल। तो बाबर को आराम बाग से निकाल के कहाँ ले गया? तो काबुल। बाबर का मकबरा कहाँ अभी है? काबुल में। तुजुक के बाबरी कौन लिखा है? बाबर। तुजुक के बाबरी कौन लिखा है? बाबर। तुजुक के बाबरी कौन भाषा में लिखा गया है? तुर्क भाषा में। तुजुक के बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद कौन किया है? अब्दुल रहीम खाना ने किए थे। ठीक है ना। फिर बताना आप लोग को कि काबुली मस्जिद कौन बनवाए थे? बाबर। कहाँ बनवाए थे? हरियाणा में। कहाँ बनवाए थे? ठीक है ना। हरियाणा पानीपत में बनवाए थे। ठीक है ना। और बाबर के बारे में बताया था। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1530 में हुआ था। बाबर ने उस समय हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को कहे थे। ठीक है ना। बाबर के चार बेटा, पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंडाल। ये 4 बेटा थे। बाबर बोले थे, बाबर जो है अपने संपत्ति को चारों बेटा में क्या किए थे? बंटवारा कर दिए थे। बाबर जब शासक थे उस समय हुमायूं कहाँ के गवर्नर थे? बदख्शा। अब बताओ, रिविजन करा दिए तो बहुत फायदा किया होगा। रिविजन नहीं करेंगे तुम लोग बैल, हम पता है कितना बैल है, याद नहीं रहेगा तुम लोग को। ठीक है ना। ठीक है। इसी तरह रिविजन करना है। पढ़ लो, आंख बंद करो, आप बोलो स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। समझ आया है? क्या कोई लड़ाई उड़ा हो ना तो गालूली मत दो। इसी तरह बोलो कि स्टार्ट करो, पागल कौन सी बोलो पढ़ो, शांत हो जाएगा अपने। ठीक है। जब किसी की लड़ाई उड़ा हो जाए किसी से, तुरंत जो है कुछ बोलना स्टार्ट कर देना। ठीक है। किसी लड़ाई हो जाएगा तो कभी जो है मोर वंश के बारे में बोलना स्टार्ट कर देना, कभी गुप्त वंश के बारे में बोलना स्टार्ट कर देगा, कभी कौन सी बोला पाए, कभी भक्ति आंदोलन बोलना स्टार्ट कर देना। वो अपने शांत हो जाएगा, बोले भाई लगा पगला के लिए। ठीक है ना। तो रिविजन हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। चलो तो आज पढ़ेंगे हुमायूं। क्या पढ़ेंगे? हुमायूं एवं शेरशाह सूरी। सर हम पटना में सभी टीचर का क्लास किए हैं, बट आपके जैसा कंटेंट कोई नहीं देता है। तो वही तो हम बोलते हैं कि आप लोग जो है टक्कर फक्कर, वही तो हम पर डे यूट्यूब पर बोलते हैं कि कम फी में। पहले तो जितना हम रिवीजन करवा रहे इतना कोई रिवीजन करवाएगा नहीं। ठीक है ना। पीडीएफ आएगा, पीडीएफ देखेगा, पढ़ाएगा, चल देगा। ठीक है ना। और इतना अंदर घुसबो नहीं करेगा जितना अंदर घुस रहा है, और साथ में ओजेटी करवाएगा नहीं। ठीक है।
बिहार पुलिस का टारगेट अभी रखिए सर जी, बिहार पुलिस का टारगेट अभी रखिए, उसके तो बताइए कि क्या करना है, पर डे बताते हैं, यूट्यूब पर बताते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हुमायूं एवं शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, हुमायूं एवं शेरशाह सूरी पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं हुमायूं, क्या पढ़ते हैं? तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन बने थे? हुमायूं। कौन बने थे? हुमायूं। चलो हमारे बारे में पढ़ लिए। अक्षय कुमार पासवान जी आपको कमेंट पढ़ लिए। बिहार पुलिस के टारगेट कौन सी रखे बताओ? कौन सी रख दे टारगेट में? कौन सी रख दे? ले ऐसे करके टारगेट, और टारगेट में बताया था क्या क्या पढ़ना है, और टारगेट के बीच भी है, ठीक है ना। अब उतना टारगेट के फेर हम नहीं रहो, अब सेट वगैरह जल्दी जल्दी लगाओ, फटाफट रिवीजन करो। एक बार साइंस जल्दी रिवीजन कर लो, एक बार इकोनॉमिक्स रिवीजन कर लो, एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री रिवीजन करो, एक बार बिहार स्पेशल रिवीजन करो, और थोड़ा करंट पर फोकस करो, और थोड़ा हिंदी व्याकरण रिवीजन करो। अभी सब मांग है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी सब रिवीजन करो, ठीक है। कितना साल हुआ? क्या साल हो ले तो? 19 साल में। 19 साल में कौन सी उखाड़ लिया? हमारे बारे में पता ना है, 1.5 महीने में कौन सी उखाड़ लेगा? तो फिर वही बोला 1.5 महीने में कौन सी पता उखाड़ लेगा? 19 साल में हमारे बारे में पता ना है, बल्कि 1.5 महीना बहुत टाइम है। यहाँ ध्यान दे सर, अब आप आंख बंद करके बिहार दरोगा का अब प्रिपरेशन करवाइएगा बस, और कुछ नहीं। आंख बंद करके प्रिपरेशन करवाएं। चलो आंख बंद कर लेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, हुमायूं क्या पढ़ेंगे? तो हुमायूं पढ़ेंगे। तो हमारे बारे में कल बहुत सारा चीज कल हुमायूं बारे में बताए थे, आज भी बताएंगे, ठीक है ना। पहले बताओ हुमायूं का अर्थ क्या बताए थे कल? हुमायूं का अर्थ क्या बताए थे? हुमायूं अपने पिता के लिए भाग्यशाली हुआ। क्या हुआ? हुमायूं जो अपने पिता के लिए क्या हुआ था? भाग्यशाली। लेकिन अपने लिए सबसे ज्यादा जो है पनौती हुआ। अपने लिए क्या हुआ? हुमायूं जो है अपने पिता के लिए भाग्यशाली साबित हुआ था। चूंकि हुमायूं का जन्म हुआ था तो बाबर का क्या हुआ? उन्नति। क्या हुआ था? उन्नति हुआ था, यानी परिवार का भी विस्तार हुआ और साम्राज्य का भी विस्तार हुआ था। लेकिन बाबर जो है हुमायूं जो है अपना जीवन में सबसे ज्यादा पनौती हुआ था। क्या हुआ था? पनौती हुआ था। कहा जाता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे। हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे, और अंतिम समय में भी लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से गिरने के कारण ही उसका मृत्यु हो गया है। कौन कहे थे? तो इतिहासकार लेनिनपुर। कौन कहे थे? जिंदगी भर भटकते रहे। कौन? हुमायूं। कौन? हुमायूं। तो हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। क्या होता है? भाग्यशाली। हम सर गाय चरा रहे हैं और क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छा। गैया बकरिया चलती जाए, और चंदन कुमार तुम पढ़ते जाओ, ठीक है। समझ आ गया है ना। तो गाय चराओ, भैंस चराओ, कुछ भी चलाओ, पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छा है कि आप दो काम कर रहे हैं। कितना लोग तो लगा क्या सिम बढ़ जाएगा, खाली सुतेगा, झुपेगा अथीम बैठ के, और तुमको नींद भी नहीं आएगा। जो देखेगा ऐसे ऐसे पढ़बो करेगा, नींदो ना आएगा, ठीक है ना, सब कुछ हो जाएगा और तुमको जल्दी यादो होगा। लुसेंट बुक का एंडिंग पेन्स पे दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है। चलो यहाँ डाल दो। तो क्या बोल रहे हैं? तो हुमायूं का क्या होता है? भाग्यशाली। क्या होता है? अरे बोलने ले रहा हूँ, हुमायूं का क्या होता है? भाग्यशाली। अच्छा बताओ हुमायूं जन्म कब हुआ? हुमायूं जन्म कब हुआ था? 1508। 1508 ईस्वी में हुमायूं जन्म हुआ था। हुमायूं पिता का नाम क्या था? बाबर। क्या था? बाबर। क्या था? बाबर। हुमायूं का माता नाम क्या था? हाजी बेगम। हाजी बेगम। हाजी बेगम। हाजी। आप बोलो, समझाओ। अब तुम लोग बोलेगा बताओ कि हुमायूं के पिता का नाम बाबर कैसे है? समझाइए, समझाना की चीज है। हुमायूं की माता नाम जो है हाजी बेगम, कैसे समझाने की चीज है? लड़का का ये सब खाली याद करो कि कैसे हाजी बेगम में समझाइए, ठीक है ना। लड़के का यहाँ ध्यान दे। आप बताओ, यहाँ ध्यान दो, सुनो यहाँ पर ध्यान दे। यहाँ ध्यान दे। हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ? दिमाग लगाओ तो। 1530 में क्या हुआ? क्योंकि बाबर जब मरेगा, पिताजी जब मरेगा तब जब बेटा गद्दी पर बैठेगा, यानी बाबर मरा था कब? 1530 में। इसीलिए हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1530 में। 1500। अच्छा कल बताए थे कि बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर। अच्छा उसी प्रकार पूछ देगा कि हुमायूं का मूल नाम क्या है, तो क्या बोलेगा? नासिरुद्दीन। हुमायूं नासिरुद्दीन। तो इसका मूल नाम क्या? इसका मूल नाम है नासिरुद्दीन। क्यों है? इसका मूल नाम क्या है?
इसका मूल नाम है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन किसका? हुमायूं। किसका? हुमायूं का है। अच्छा, हुमायूं जो है ना, यहाँ ध्यान दो, हुमायूं जो है ये ज्योतिष का अंधा भक्त था। ज्योतिष का अंधा भक्त, ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। बाबा हुआ पर, मौलवी वगैरह पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। ठीक है ना, जो बोल दिया हुमायूं तो जिंदगी में खतरा हो, इधर आके जो है दुर्दशा खराब है, ये जो है मान लेता था बात और करना स्टार्ट कर देता था, और सही में जिंदगी में खाली खतरे रहा। ठीक है ना, बताओ ज्योतिष के अंधा भक्त कौन था? बताओ ज्योतिष का अंधा भक्त, ज्योतिष का अंधा भक्त, ज्योतिष का अंधा भक्त कौन था? हुमायूं। कौन था? ज्योतिष का अंधा भक्त कौन था? हुमायूं। एक ज्योतिष थे, इसको बोल दिया कि हुमायूं तुम जो है ना, तुम्हारा पर वो ग्रह है, तुम सप्ताह में 7 रंग के कपड़ा पहनो, तब तुम ग्रह से बच जाएगा। कहाँ बच पाया था? कि सप्ताह में 7 दिन। क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा शासक है कि सप्ताह में 7 रंगों का कपड़ा पहनते थे? बताओ सब, बैजानी हो पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल सब है। ठीक है ना, बताओ वह कौन सा शासक है जो सप्ताह में 7 रंगों का कपड़ा पहनते थे? सप्ताह में 7 रंग, सप्ताह में 7 रंग का कपड़ा कौन पहनते थे? हुमायूं। कौन पहनते थे? हुमायूं। कौन पहनते थे? हुमायूं। ग्रह गोचर से बचने के लिए बच पाया। अंधभक्त जो होगा लिखा रहेगा होबे करेगा। ठीक है ना, अपना काबिलियत नहीं बनाएगा तो कोई पीट के चलिए जाएगा। तो अपने आप को योग बनाओ, कोई नहीं पीट पाएगा। ये योग नहीं था, शेर ससुरी योग था, आया इसको पीट दिया। ठीक है ना, चलो यहाँ डाल दो। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, यहाँ समझो। अब क्या ध्यान देना है? अब देखो क्या ध्यान देना है। अब ध्यान देना है कि बताओ हुमायूं जब गद्दी पर बैठा था, ये पहला अभियान कहाँ को ले किया था? पहला अभियान किया था कब? तो पहला अभियान ये किए थे 1530 में मालवा के लिए। किसके लिए? मालवा के लिए। मालवा के अभियान किए थे, मालवा के लिए अभियान किए थे। कौन किए थे? हुमायूं। कौन किए थे? हुमायूं। हुमायूं जो है अपने जीवन काल में 4 प्रमुख युद्ध लड़ेंगे। हुमायूं जो है अपने जीवन काल में 4 प्रमुख युद्ध लड़ेंगे। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित बाबर का सबसे बड़ा बेटा। सब बता रहे हैं, सब बताइए कि यहाँ सुनो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। हुमायूं जैसे बताते बाबरनामा कौन लिखा? बाबर खुद है। बाबरनामा कौन लिखा है? बाबर खुद है। उसी प्रकार हुमायूं नामा कौन लिखा है? तो हुमायूं नामा ये लिखा हुआ है आपका नोट्स में, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन लिखा हुआ है। हुमायूं नामा लिखे है कौन? तो इसकी बहन गुलबदन बेगम। गुलबदन काफी इंपॉर्टेंट है, केबीसी में भी आया है। ठीक है ना, गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा लिखे कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा लिखे कौन है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? तो इसकी बहन, हुमायूं की बहन। अच्छा, हुमायूं का मृत्यु कब हुआ था? तो हुमायूं का मृत्यु 1556 में हुआ था। सीढ़ी से गिरने के कारण हुआ था। दीनपनाह नामक भवन में एक पुस्तकालय था, शेरे मंडल पुस्तकालय था। और शेरे मंडल पर एक पुस्तक पढ़ रहा था, पैरवा गया छक, गिर गया लदक से, और सीढ़ी से रोते तो गया मर गया था। ठीक है ना, इसका मृत्यु 1556 ईस्वी में हुआ। तब बना मकबरा। क्या बना था? मकबरा। तो हुमायूं मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली। हुमायूं मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली। सब लिखा हुआ नोट्स में। ठीक है ना, सब नोट्स में लिखा मिल जाएगा। तो हुमायूं मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली। अच्छा, हुमायूं मकबरा कौन बनाया था? तो हुमायूं मकबरा बनाया था उसका बेटा, हुमायूं के बेटा अकबर। हुमायूं बेटा अकबर। इसका मकबरा बनाया था अकबर। कौन बनवाए थे? अकबर। कौन बनवाए थे? अकबर ने बनवाया था। कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? इसका मकबरा है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में है, दिल्ली में। और अकबर जो है खुद दीन पनाह नगर। क्या बोलेगा? दीन पनाह नगर कौन बनवाए थे? तो दीन पनाह नगर कौन बनवाए थे? हुमायूं। दीन पनाह नगर ने भवन दीन पनाह तो दीन पनाह भवन का निर्माण कौन करवाए थे? हुमायूं। कौन करवाए थे? हुमायूं। कौन करवाए थे? तो दीन पनाह भवन का निर्माण हुमायूं करवाए थे। हुमायूं करवाए थे। कब करवाए थे? 1533। बेसिक जानकारी है हुमायूं के बारे में। ये बेसिक जानकारी
है। इतना याद रहेगा? जल्दी बताओ। अब पढ़ेंगे आगे कहानी की ओर, ठीक है ना। हाँ, दिनपनान भवन में CLA मंडल पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था। उसके सीढ़ी से गिरने के कारण बाबर अति हुमायूं गया ऊपर, चल कहाँ चल गया? ऊपर। 1556 इतना याद है? जल्दी बताओ, फटाफट बोलो, इतना जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट बोलना। कैसे बोलना है? फटाफट। बताओ हुमायूं का अर्थ क्या हुआ? भाग्यशाली। जन्म कब हुआ? 1508। पिता का नाम क्या था? बाबर। माता का नाम क्या था? हाजी बेगम। राज्याभिषेक कब हुआ? 1530 में। हुमायूं का मूल नाम? नासिरुद्दीन। हुमायूं किसका अनुभव था? ज्योतिष का। कौन शासक है जो सप्ताह में 7 रंग कपड़ा पहनते थे? हुमायूं। हुमायूं पहला अभियान कहाँ किए थे? मालवा के लिए। कब किए थे? 1530 में। हुमायूं नामा कौन लिखे हैं? गुलबदन बेगम। कौन थी? बान थी। हुमायूं का मृत्यु 1556। मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। कौन बनवाया? अकबर। दिनपना भवन कौन बनवाया? हुमायूं। कब बनाया? 1533 1533 में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप पढ़ेंगे हुमायूं के द्वारा किया गया अभियान। तो हुमायूं जो है मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े थे। कितना युद्ध? 4 युद्ध। कितना युद्ध? 4 युद्ध। अभियान पढ़ते क्या पढ़ते हैं सर? नाइट में सिर्फ बिहार पुलिस का सेट चलने दीजिए एग्जाम तक प्लीज सर। चलाएंगे, ज़्यादा चलेगा वो, केबल नहीं चलेगा लेकिन ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना। टेंशन ले लो। मिस्टर मदन कुमार सर, सभी सब्जेक्ट 2-3 टीचर से पढ़ लिया। आपका डिस्कशन भी यूट्यूब पर सेट अभी लगा सकता हूँ। क्या लगाएगा तो? सेट पर क्या लगाएगा तो? लगाओ सेट। गजब है। सेट लगाओ, लगाओ सेट। सेट लगाइए। क्या हला कर रहा? तुम भी जो हुमायूं तरह गिर के मर जाएगा हमले से रहिया से, ठीक है ना। और ना गिरेगा तो हमें ढकल के गिरा देंगे, ठीक है। ना गिर पाएगा तो टकरा तो ऐसे फूटेगा, मर जाएगा। चलो यहाँ डाल दो। आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे हुमायूं के द्वारा लड़ा गया मुख्य युद्ध। देखो हुमायूं जो है मुख्य रूप से 4 युद्ध। कितना युद्ध लड़े थे? हुमायूं जो है मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े थे। 4 युद्ध लड़े थे। 4 युद्ध लड़े थे। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है। हुमायूं मुख्य रूप से 4 युद्ध लड़े थे। उसमें 2 जीत गए, 2 हार गए। 2 जीत गए थे, 2 हार गए थे। कौन? हुमायूं। कौन? हुमायूं। इसका 4 युद्ध पहले क्या था? पहले था दोहरिया का युद्ध। क्या था? दोहरिया। क्या था? या इसी को बोलते हैं क्या? देवरा। क्या बोलते हैं? या इसी क्या बोलते हैं? दोहरिया को ही बोलते हैं देवरा। क्या बोलते हैं? देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध। देवरा का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दोहरिया के युद्ध कब डायरेक्ट पूछा गया है। दोहरिया का युद्ध कब हुआ है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कब हुआ था? 1532। इसी को बोलते हैं देवरा। क्या बोलते हैं? दोहरिया यानी देवरा कहाँ स्थित है? यूपी में। दोहरिया यानी देवरा कहाँ स्थित है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। और युद्ध कब हुआ? 1532 में हुआ था। फिर जो है किसके द्वारा? हुमायूं द्वारा हुआ था। चौसा के युद्ध। क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना युद्ध लिखा रहा है सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चौसा का युद्ध। चौसा का, अरे मौसा का युद्ध ना, मौसा लगना है। चौसा। क्या बोल रहा है? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। इस युद्ध में हुमायूं हार गए। हुमायूं और शेर शाह सूरी जीत गए। फिर अगला हुआ था कौन सी? बिलग्राम। क्या हुआ था? बिलग्राम या इसी को बोलते हैं कन्नौज। क्या बोलते हैं? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540। इसमें जो है हुमायूं बुरी तरह हार गया। बुरी तरह हार गया। किससे? शेर शाह सूरी से। और 1 2 3 हो गया, भाग गया, सिंध भाग गया। और 15 वर्ष तक भटकते रहा। 15 वर्ष तक भटकते रहा था। 15 वर्ष तक भटकते रहा था, ठीक है ना। और फिर 1555 में आएंगे और फिर जो है मुगल वंश का स्थापना करेंगे। 15 वर्ष तक भटकते रहा। कौन? हुमायूं। कौन? हुमायूं। और लास्ट में जो है होगा सरहिंद का युद्ध। क्या होगा? ऐसे मच्छी बाड़ा का युद्ध भी 1555 में हुआ था।
मछीवाड़ा का युद्ध भी 1555 में हुआ था, लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला था, ठीक है ना। सरहिंद का युद्ध जो फाइनल हुआ था, तो सरहिंद क्या बोल रहा है, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 में हुआ था। इसमें हुमायूं जीत गया था, हुमायूं जीत गया था। तो हुमायूं किसने जीता था, तो हुमायूं जीता था दोहरिया का युद्ध और सरहिंद के युद्ध। और किसने हारा था, चौसा का युद्ध और कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हार गया था, ठीक है ना। बताओ ये जो दोहरिया का युद्ध कब हुआ था, 1532 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 1555 में। किसके बीच हुआ, किसके बीच जाना जरूरी है, ना जाना जरूरी है, खाली युद्ध हो रहा है। तुम लोगों ने पूछता है टोला उला मोहल्ला होगा, सुनो यहाँ, टोला उला मोहल्ला होगा, लड़ा होने लगेगा, तुरंत बाहर जाएगा, क्या लड़ा पाए, क्या लड़ा पाए बताया नहीं, क्या लड़ा पाए तुरंत भी, क्या लड़ा पाए जाना नहीं जानता है, जानता है ना। जब तक यानी क्या लड़ा पाए, क्या लड़ा पाता था तो शांति नहीं मिलेगा, मिलता है। तो यहाँ क्या लड़ लेने जानना जरूरी है, जाना जरूरी है। बताओ दोहरिया के किसके बीच हुआ था, एगो हुमायूं फिक्स है, हुमायूं तो फिक्स है। अरे हुमायूं के नहीं युद्ध पड़ रहा है, एगो हुमायूं फिक्स है, हुमायूं क्या है। तो दोहरिया का युद्ध हुआ था किसके बीच, तो हुआ था हुमायूं, क्या हुआ था, हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी, महमूद लोदी, महमूद ये अफगान शासक थे, अफगान शासक थे। क्या बोल रहे हैं, बताओ दोहरिया युद्ध किसके बीच हुआ था, हुमायूं एवं महमूद लोदी, हुमायूं एवं महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन शासक थे, अफगान शासक। कौन शासक, अफगान शासक। दोनों में हो गया मार, दोनों में क्या हो गया। महमूद लोदी जो है ना सोचा था कि हुमायूं खड़ा देंगे, और चल गया लड़ने, चल गया लड़ने। महमूद लोदी सटा गया, क्या हुआ, महमूद लोदी क्या हुआ, महमूद लोदी सटा गया। जब सटाया महमूद लोदी तब भागा ले कबड्डी, भागा और भागले 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 अपन दोस्त के पास आ गया था, शेरशाह सूरी पास, शेरशाह सूरी के, शेरशाह सूरी के पास आ गया था। और चुनार के किला में कैद हो गया, क्योंकि चुनार के किला उस समय किसके पास था, तो उस समय चुनार का किला शेरशाह सूरी के पास था। किसके पास था, चुनार का किला किसके पास था, शेरशाह सूरी के पास। महमूद लोदी भागा ले कबड्डी, भागा ले कबड्डी और शेरशाह सूरी के पास आ गया था। तो शेरशाह सूरी के पास जब आ गया था और पीछे पीछे हुमायूं आया था, हुमायूं जो है चुनार का किला घेर लिया, चुनार किला को, चुनार का किला को चारों तरफ से घेर लिया था और बाहर जाने का रास्ता बंद, बाहर जाने का रास्ता बंद। क्या शेरशाह सूरी युद्ध करने के लिए तैयार थे, तैयार नहीं थे। तो शेरशाह सूरी को यहाँ हार मानना पड़ता है, और तैयार रहेगा तभी ना। हुमायूं आया घेर ले चारों तरफ से, तुम तैयार है ना, तो ठीक कर पाएगा, कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है शेरशाह सूरी को हार मानना पड़ा। क्या हार मानना पड़ा, महमूद लोदी के बकलोल के चलती जो है शेरशाह सूरी को हार मानना पड़ा था। और चुनार का किला हुमायूं ले लिया। कौन ले लिया, कौन ले लिया था, शेरशाह सूरी से चुनार किला कौन ले लिया था, हुमायूं। लेकिन शेरशाह सूरी तो बहादुर है, शेर के बारे में माल दिया था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था, क्या था, फरीद खां। लेकिन तलवार के एक ही बार से शेर का 2 टुकड़ा कर दिया था। इसीलिए बिहार के एक शासक थे बहार खां लोहानी, तो इसे बोले थे शेर शाह। क्या बोले थे, शेर खां के उपाधि दिए थे। और शेर खां से बना था शेर शाह, क्या बन गया था, शेर शाह। तो आगे बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। भैया लूसेंट में देवरा का युद्ध 1531 दिखा रहा है, 31 नहीं 32 होगा मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो 32 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से 32 ही होगा, 31 हमको पता था लेकिन 31 नहीं लिखा कि 32 ही होगा, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। अब चौसा का युद्ध, क्या बोल रहे हैं, चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं, किसके बीच, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। अब कौन जीता, सिंपल बात है, शेरशाह सूरी कौन जीता है। तो अब जीत गया है कौन, यहाँ जीता हुमायूं। कौन जीता है, हारा कौन, महमूद लोदी। यहाँ कौन हारा, हुमायूं। कौन जीता, शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में हुआ था। और चौसा जब युद्ध हुआ था तो ये जो मतलब आपका हुमायूं जो थे ये आ रहे थे किधर से, तो ये आ रहे थे हुमायूं बंगाल से। और शेरशाह सूरी जो है चौसा में खड़ा हो गया था और हुमायूं के रास्ते जाने को रोक दिया था, बोला नहीं जा पाएगा तुम। तो हुमायूं बोला हमारे क्षेत्र हमरा क्या रोकते हैं, बोला इधर कब्जा कर लिए। शेरशाह सूरी क्या बोला था, इधर अब मेरा कब्जा है, तुम नहीं जाएगा।
और वहीं पर एक नदी था कर्मनाशा नदी। कौन नदी था? ठीक है ना, कौन नदी था? बिहार में एक नदी बहता है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी में हुमायूं खड़ा है। अब और शेर ससुरी को बोल रहा साइड हटो, हमको जाना है, साइड हटो, हमको जाना है। शेर ससुरी बोला ना जाने देंगे, क्योंकि ये क्षेत्र हम जीत लिए, तो मंत्री पूछ लो। तो मंत्री बोला सही बात है, जीत लेल के क्षेत्र, ठीक है ना। तो हुमायूं नीचे खड़ा है, कहाँ? नदिया में। और शेर ससुरी कहाँ है? ऊपरा में। और तू मैं हो रहा है। तू कह रहा तुम साइड हटो, ये कह रहा तुम साइड हटो। तो शेर ससुरी बोला तुम ऊपर आओ, फरिया लो। तो हुमायूं बोला तुम नीचे आओ, फरिया लो। को आगे नहीं बढ़ रहा है। दोनों में से कौन आया? आया बाढ़। कौन ची आया? कौन ची आ गया? दोनों में से कौन आया? कर्मनाशा नदी में आया बाढ़। कौन ची आया? कर्मनाशा नदी में बाढ़ आया और शेर ससुरी घोड़ा सहित बह गया। शेर ससुरी नहीं, सॉरी, हुमायूं। कौन? हुमायूं जो है घोड़ा सहित बढ़ गया। क्या हुआ? बह गया। क्या हुआ था? बह गया था। इस प्रकार जो है चौसा के युद्ध में जो है शेर ससुरी बिना युद्ध लड़े जीत गया। क्या हुआ था? जीत गया था। और बताओ, जब हुमायूं जो है कर्मनाशा नदी में घोड़ा सहित बह गया था, तब उसे जो है कौन सा मछुआरा ने बचाए थे? देखो, मछुआरा था जिसका नाम था निजाम बिस्ती। कौन था? निजाम बिस्ती। निजाम बिस्ती देखा था कि पगलवा जो है बहरा में साइड, अरे नदी के में साइड लग गया था बॉडी में, और बौख रहा है, कढ़ा रहा है, चिल्ला रहा है। तो निजाम बिस्ती गया, देखा कौन पागल है। निजाम बिस्ती जाल फेंका है, बड़ा बड़का मछली फंस गलो, जाला टनाइए न रहो, ठीक है ना। अरे निजाम बिस्ती मछुआरा थे, वो फेंके जाल। क्या फेंके थे? जाल। और जाल को टान रहे, टनाइए रहा है, बोरा बाप रे कितना बड़ा मछली फंस गलो। और निकाला क्या? जाल। जब निकाला देखता है कौन चीज़ है? हुमायूं है। पहचाना नहीं था कि हुमायूं है, पहचान थोड़े पाएगा राजा। तो राजा के वहाँ पर तो उसमें तो वो पानी में पूरा अथी होल था। तो निजाम बेस्ती पूछा कौन है? निजाम बेस्ती दिया 2-4 ठुमस के। बोला लेला कहे का, जब तुमको तैरने ना आते तो क्या कूदा पानी मेरे? 2-4 दिया हुमस के निजाम बेस्ती दे। तो हुमायूं बोला अभी मेरा दिन खराब चल रहा है, तो बताते हैं हम कौन है, ठीक है ना। लेकिन तू मेरा जान बचाया है, तू मेरा जान बचाया, इसीलिए हम वादा करते हैं कि यदि 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 हम पुनः मुगल शासक बनते हैं तो तुमको जो है एक दिन के लिए राजा बनाएंगे। हुमायूं वादा किया। क्या कहते? हुमायूं के तो वादा, हुमायूं के थे वादा। अब तो निजाम बेहतर से जाता है, पगलबा जो तो बौख रहा है, हमारा राजा बना देते, अपने ठिकाने ना है, अपने मर रहा है, ठीक है ना। और इस प्रकार हुमायूं चले गए थे। और दूसरा हुआ था क्या? बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1540। फिर आपने जो है बुरी तरह पिटा था, क्योंकि शेर शाह सूरी जो अपना शक्ति बढ़ा लिए थे, जब काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए थे। अब हुमायूं कुछ नहीं था, हुमायूं उसके सामने कुछ नहीं था। तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ था। इनका पराजित हुआ, ऐसा पराजित हुआ था कि भारत में रहबे नहीं किया था, भारत छोड़कर भागना पड़ा था। और भागा कहाँ? सिंध। कहाँ भाग गया था? तो हुमायूं कहाँ भाग गया था? हुमायूं भागा सिंध। कहाँ पर? और वहाँ पर एक भाई इसका था हिंडार। पढ़ाए थे ना कि हुमायूं का जो है 3 भाई था। एक जो है कामरान था, एक जो है अस्करी था, एक जो है हिंडार था, और एक चचेला भाई भी था सुलेमान। पढ़ाए थे? अरे पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे। तो ये पहुंचा हिंडार के पास। कहाँ पहुंचा? हिंडार के पास पहुंच गया था। पहले सिंध भागा और धीरे धीरे जो हिंडार के पास पहुंच गया था। बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन ले लो। हाँ, यहाँ डाल दो आप। क्या बता रहे हैं? तो हुमायूं भागा ले कबड्डी सिंध। कहाँ पर? और छोटा भाई हिंडार पास गया था। बोला ए भाई, हम सब कोई बर्बाद हो गलो, अब तोरे पास हम रहो, ठीक है ना। और हुमायूं जो है हिंडार के पास रहने लगे थे। अब हुमायूं जो है राजा तो है नहीं, राजा है? अरे हुमायूं राजा है? नहीं है। तो ऐसे फालतू में जो है सुबह शाम जो है छत पर जाके घूमते रहता था। हुमायूं जो है सुबह शाम छत पर जाके घूमते रहता था, घूम रहा है। घूमते घूमते जो है ना सामने एगो मस्जिद था। क्या था? हिंडार के महल के सामने एगो मस्जिद था, ठीक है ना। और मस्जिद में एगो मौलवी रहते थे। कौन रहते थे? मौलवी रहते थे। कौन रहते थे? मौलवी रहते थे। और मौलवी मंदिर में रहते थे, पर डे वहाँ पर रहते थे, झाड़ू वगैरह लगाना, साफ सफाई करना करते थे, ठीक है ना। और मौलवी की एगो बेटी थी। कौन चीज थी? मौलवी कौन चीज थी? मौलवी की एगो बेटी। तो मौलवी की जो बेटी थी वो सुबह शाम जो है अपने पिताजी को जो है खाना पहुँचाने आते थे। पगलवा हुमायूं की नज़र पड़ गया ओखरे पर। क्या पर?
तो मौलवी के बेटी पर जैसे मौलवी की बेटी पर नजर पड़ा, बस इसका दिल करा टन टन। की करा? दिल क्या करा? टन टन। क्या करा? और तुरंत वो गाना गाया, तुझे देखा तो मैं जाना सनम, परे महगलो हमरो सनम, परे महगलो। और हुमायूं को प्यार किससे हो गया था? हुमायूं को प्यार हो गया था हिंडार के गुरु जो मौलवी थे उसके बेटी से। अब बेटी का नाम था हामिदा बानू बेगम। अब जैसे ही हामिदा बानू बेगम को खाना पहुंचाने टाइम होता था मौलवी के, तो छत पर पहले खड़ा है। कौन? हुमायूं छत पर पहले खड़ा है और टुकुर टुकुर देखने लगा। टुकुर टुकुर देख रहा है। देखते 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 तो 2-3 महीना हो गया है। आगे बात बढ़े तभी है ना कि देखा से काम चलेगा। हुमायूं खाली देख रहा है। अभी तो सदियों ने किया लला कहीं का, ठीक है ना। जब राजा था तो इसको प्यार नहीं हुआ, अब बेरोजगारी में इसका प्यार हो गया है। अरे बेरोजगार अब है, अब राजा तो है नहीं, तो इसको हो गया प्यार। क्या हो गया? मौलवी के बेटी से प्यार हो गया था और टुकुर टुकुर देख रहा है। हमीदा बानू बेगम बोल रहा है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? जाके बात करो बाबूजी से, ठीक है ना। कौन? तो यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर जो है अब हुमायूं बोलने लगा था, किससे जाके? हिंडार को जाके बोलने लगा था कि देख भाई, ठीक है ना, तोर गुरुजी है, मौलवी साहब तोर गुरुजी है ना, तुम जाके बात करो ना कि हमारा भाई है, ठीक है ना, वो आपका बेटी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, ठीक है ना। तुम जाके बोलेगा तो बात बन जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ के राजा भी है, ठीक है ना, तुम्हारा बात मान जाएगा, तुम्हारा गुरुजी भी है, ठीक है। तो हिंडार बोला, पूछा कि हम भाई कौन सी करें, तो कौन सी बोलेगा कि बेरोजगार है। बोलना बेरोजगार नहीं, बोलना कि राजा था अभी बेरोजगार है तो कौन सी हुआ, ठीक है ना। तो हिंडार को परेशान कर दिया, हिंडार को कर दिया परेशान। क्या कर दिया था? परेशान कर दिया था। अच्छा से जो शासन करने नहीं दे रहा था, बार बार जब बात किया, सुबह हुआ बात किया जाके, शाम हुआ बात किया जाके, हिंडार बोला ले पगला पहले तो जाके बातें कर रही हो। और हिंडार चल गए किससे बात करने? मौलवी से बात करने, मौलवी से बात करने। जब हिंडार नहीं सुन रहा था बात करने, तो हुमायूं बोला था अपने तो शादी कर लेनी, बड़ा भाई कुमारा तो अच्छा लगा। अरे हिंडार की शादी ब्याह हो गया था ना, और हुमायूं कुमारे था। हुमायूं कौन सी था? कुमारा था। हुमायूं बोला देखो अपने कितना अच्छा जिंदगी जी रहा है, शादी ब्याह कर लिया है, तो बड़ा भाई जो कुमारे हो तो अच्छा लगा है। तब हिंडार को जाना पड़ा था, मौलवी से बात करना, मौलवी से बात किए थे। और यहाँ पर हुआ शादी। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ हो गया था हामिदा बानू बेगम और हुमायूं की शादी। हुमायूं का शादी कब हुआ? 1541 में। बताओ, हामिदा बानू बेगम और हिंडार के बीच शादी कब, सॉरी हामिदा बानू बेगम और हुमायूं के बीच शादी कब हुआ था? 1541। हामिदा बानू बेगम और हुमायूं के बीच शादी कब हुआ था? 1541 में शादी हुआ था। और तुरंत इसका रिजल्ट देखना पड़ा, तुरंत इसका रिजल्ट मिला अकबर। क्या मिला? तुरंत इसका रिजल्ट क्या मिला? अकबर। तो अकबर का जन्म कब हुआ? 1542। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542। तो शादी कब हुआ? 41। शादी कब हुआ? 41। अकबर का जन्म लिया 42। अकबर का जन्म लिया 42। यानी अकबर के बाप का नाम क्या था? हुमायूं। अकबर के बाप का नाम क्या था? हुमायूं। अकबर की माँ का नाम क्या था? हामिदा बानू बेगम। अकबर की माँ का नाम क्या था? हामिदा बानू बेगम। हामिदा बानू बेगम। कहानी समझा इतना दूर? अरे कैसे अकबर आया, कैसे प्रेम हुआ, समझ आ गया है ना? नहीं समझा? ले चलो बिल्कुल। तो हुमायूं को गया शादी, क्या हो गया? शादी। अकबर जन्म ले लिया। अकबर क्या हुआ? अकबर जो है 1542 में क्या हुआ? अकबर का जन्म हुआ था। अब बताए थे कि ये बिलग्राम का युद्ध जो है ये भी हुआ किसके बीच? तो हुमायूं एवं शेर शाह सूरी। हुमायूं एवं शेर शाह सूरी। और फिर सिंपल बात है, कौन जीते थे? शेर शाह सूरी जीते थे। और हुमायूं भागा ले कबड्डी सिंध। कहाँ भागे थे? और हिंडार के राज दरबार में जाकर रहने लगे थे। चलो कोई दिक्कत है? रीजन तुरंत, हाँ चलो यहाँ डाल दो, चलो यहाँ डाल दो। अब क्या है? अब यहाँ पर ध्यान दो, ये सरहिंद का देखो क्या हुआ था। हुमायूं से एक व्यक्ति मिला था, ठीक है ना। हुमायूं से एक व्यक्ति मिला था, ठीक है। वो था अफगानिस्तान के शासक, अफगानिस्तान के शासक था, ठीक है ना। और वो हुमायूं से जाकर मिला था, बोला ए हुमायूं सुन, तुमको भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर अरे अफगानिस्तान का शासक था, वो हुमायूं को बोले थे कि हुमायूं सुनो, तुमको भारत फिर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोला हुमायूं को एकदम चाहिए। कौन नहीं चाहेगा भारत को, बताओ? एकदम हमरो चाहिए। बोला दे दीजिए।
तो बोला, तो अफगानिस्तान के शासक जो थे वो बोले, तुम शांत रहो, पहले मेरा बात अपना सुनो ना, दे दीजिए यहाँ पे हाथा में दे दीजिए, तुमको मेरा हेल्प करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के जो शासक थे वो क्या बोले थे, हुमायूं बोले थे कि तुम एक मेरा हेल्प कर दो, हम तुमको भारत को जीत कर दे देंगे। कौन बोले थे, अफगानिस्तान के शासक। तो हुमायूं बोला, कौन सी हेल्प लेना है बोलिए, तुरंत हम हेल्प देते हैं, लेकिन हमको भारत चाहिए। तब जो है अफगानिस्तान के शासक थे वो बोले थे कि हमको जो अफगानिस्तान में ही आता है काबुल, क्या आता है अफगानिस्तान में ही क्या आता है काबुल, हमको काबुल चाहिए। कौन चाहिए, काबुल और कंधार चाहिए, काबुल और यार करो, कल बताए थे कि हुमायूं जो है काबुल एवं कंधार किसको दिए थे, कामरान को, अपना भाई कामरान को, याद करो बताए थे ना कि हुमायूं जो है अपन भाईबा को से कामरान को से काबुल दे दिया, को से कंधार दे दिया, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान के शासक जो थे बोले थे कि हमको तुम काबुल कंधार दे दो, कैसे जैसे देना दे दो, हम तुमको जो है भारत जीत कर दे देंगे, ठीक है ना। तो हमारे बोला एकदम लो, काबुल कंधार आज से तोड़ हुआ, ठीक है ना, भारत दो। तो अफगानिस्तान के शासक था, बोला लो भारत तोड़ हुआ, बोला कहाँ हमर हुआ, बोला काबुल कंधार कहाँ हमर हुआ, तुम जैसे बोला उसे हम भी बोल रहे हैं। बोला काबुल कंधार तुम्हारा भैया पास है, भैया हमको दो तुम। बोला भैया तो मान जाएगा, भैया हम ही दिए हैं, कोई दूसरे को थोड़े दिया, भैया हम दिए हैं। हमारे गया कहाँ, कामरान के पास, कहाँ गया, कामरान के पास गया। बोला भाई सुन काबुल कंधार दे देख रहा, बोला एकदम ले ले, अपन तो बुरा देवे करनी संपत्ति, क्या हुआ अपन संपत्ति बुरा देवे कर रहे, अब हमारे जो बच्चे लोग थोड़ा बुराविल कहें, भाग यहाँ से। और हुमायूं को जो है बात कामरान नहीं माना, कामरान नहीं माने थे। तो हुमायूं जो है क्या किए थे, हुमायूं और अफगानिस्तान के शासक थे, ये दोनों मिल गए थे और मिल के जो है कामरान पर कर दिया था आक्रमण। क्या कर दिए थे, आक्रमण कर दिए थे। तब हिंडार जल बोला था कि है भाई हम साथ दिलिए, हुमायूं को हम साथ दिए, शादी ब्याह करा दिलिए, आज देखिए भाई के मारे लागले, कल हो सके हमरो मार दी अपन धन के लालच में। हिंडार बोला था कामरान को कि आ रहा है हुमायूं और अफगानिस्तान के शासक मिलकर आपको मारने। तो कामरान घबरा गया था। तो कामरान तो हिंडार बोला टेंशन ले लो, हुमायूं को रोकने का वो हमारे पास ट्रिक है, अगर बेटा अभी जो 1542 से पैदा हुआ अकबर हमारे पास है, ले जाएगा तो ठीक है ना। अब बोलना कि जहाँ पर कुछ करेगा तो गिरा मार देंगे अखरे, ठीक है ना। और अकबर को किसको दे दिया था, अकबर को सौंप दिया था, किसको, अकबर। हिंडार जो है अकबर को हिंडार जो है ये अकबर को कामरान के पास पहुंचा, कामरान के पास पहुंचा दिया था। हुमायूं ने पहुंच गया तोप गोला बारूद लेके, तो गोला बारूद लेके पहुंच गया वहां पर। कामरान के चारों तरफ के, कामरान के किला को चारों तरफ से घेर लिया है। अब बोल रहे गोला मार देंगे, गोला मार देंगे। कामरान बोला रुक जा भैया, इतना आसान नहीं है, देख यहाँ तो यहाँ कौन सी है, तो ललना यहाँ है, ठीक है ना, ललना लाल ना हो जो, ललना जो है मर जाइयो, ठीक है ना। तो लड़ना यहाँ है, तो लड़ना यहाँ है। टेंगरिया पकड़ दिया, मुड़िया नीचे कर दिया। अकबर का टेंगरी क्या किया था, अकबर का टेंगरी नीचे कर दिया, सॉरी टेंगरी ऊपर कर दिया, अब मुंड नीचे कर दिया। अकबर कर रहा टें 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 करने लगा था। हुमायूं बोला था रुक जो, बड़ी मुश्किल से को शादी कर लियो बेटो होले, ये पगलवा हिंडार हमारा धोखा दल के दे, अब की करे, थोड़ा सोचने टाइम दो, की करे, सोच रहा की करें। फिर सोचा इस कौन चीज कि अगर हम छोड़ देते हैं तो भारत जो है दोबारा तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना, मरेगा तो अकबर मरेगा, दूसरा बेटा अपने पैदा हो जाएगा, लेकिन भारत कैसे मिलेगा, अरे बेटा दूसरा आ जाएगा, लेकिन भारत तो आएगा नहीं। बोला जो होगा देखा जाएगा, चलो आक्रमण कर देते हैं। लड़ाई स्टार्ट कर दिया, गोला वोला मारना स्टार्ट। अकबर के भाई ठीक था कि अकबर बच गया, क्या हुआ था, अकबर जो है क्या हुआ था, अकबर को छोड़ दिया, लेकिन अकबर क्या हुआ, बच गया, क्या हुआ था। और इधर जो हुमायूं क्या किए थे, हुमायूं जो है काबुल कंधार को जीत लिए थे और अफगानिस्तान के शासक को सौंप दिया। कन्नौज की युद्ध में किसका जीत हुआ, गजब ले अरे ये दोनों में खाली हुमायूं जीत हुआ था, ये दोनों बताए थे। शेषासुरी का जीत होता ना, हुमायूं भागा है, गजब ले कबड्डी है तुम लोग, सब बता रहे हुमायूं भाग गया छोड़ के, तो बोला केकर जीत हुआ है, ये सब भीषण टपकेगा, बोले केकर जीत हुआ है। माठा नीचे, इसी कारण अकबर नाटा हो गया है, और नाटा हो गया। सुनो यहाँ पर क्या बोला, सुनो तो यहाँ पर क्या हुआ, हुमायूं जीत, हुमायूं बोला देखो तुम्हारा जो है काम हम पूरा कर दिए हैं, अब तुम मेरा काम पूरा करो। बोला भारत हमको चाहिए, तो बोला एकदम जो है ले जाओ। तो अफगानिस्तान के शासक के सेनापति जो था वो था बैरम खां। कौन था, अफगानिस्तान के शासक जो थे वो अपना सेना दिए थे और बैरम खां को दे दिए थे। बोला था यही वो तोप है बैरम खां जो तुमको देगा हिंदुस्तान जीत कर, भारत जीत कर। और बैरम खां हुमायूं साथ आते कहाँ पर, हुमायूं साथ आते हैं भारत में, कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। और फाइनली युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध, क्या होता है,
सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। अब देखो, अगर शेर शाह सूरी रहता तो हुमायूं का औकात नहीं है कि भारत पर पुनः कब्जा कर पाता। लेकिन शेर शाह सूरी का मृत्यु कब हो गया था? 1545 में। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुआ था? 1545 में हो गया था। तो अब शेर शाह सूरी तो है नहीं, अब तो कमजोर शासक है। तो जब 1555 में हुमायूं आक्रमण किए थे भारत पर और सरहिंद का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं, क्या हुआ था? और हुमायूं तरफ से कौन लड़ रहे थे? हुमायूं के तरफ से बैरम खां। कौन लड़ रहे थे? बैरम खां लड़ रहे थे। और भरशेष, कौन चीज? भरशेष कौन थे? सिकंदर शाह सूरी। कौन थे? सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह नाम है सिकंदर लेकिन पूरा है बंदर। क्या है? नाम है सिकंदर लेकिन पूरा है बंदर। आराम से हार गया, कमजोर शासक था, कमजोर शासक। इस प्रकार जो है सरहिंद के युद्ध कौन जीता है? तो सरहिंद का युद्ध जीता हुमायूं। और कौन हारा है? सिकंदर शाह सूरी। और पुनः एक बार भारत में मुगल वंश का स्थापना हो गया। क्या बोल रहे हैं? पुनः एक बार भारत मुगल वंश का स्थापना हो गया था। हुमायूं गद्दी पर बैठेगा 1555 में हुमायूं गद्दी पर बैठा था। तो हुमायूं को याद आया था कि एगो हम वादा किए थे। क्या किए थे? हुमायूं को याद आया, ठीक है ना, कि एगो हम वादा किए थे, जो हमारा जान बचाया था, जो हमारा जीवन दाता है। भले ही हमारे दूध पर मार दिया लेकिन जान तो बचाया है ना, ठीक है ना। तो जीवन दाता है वो निजाम भिश्ती। क्या है? तो हुमायूं जैसे राजा बना था, अपने दरबारी को आदेश दिया था कि जाओ वहाँ पर एगो मछुआरा रहता है, ठीक है ना, उसका नाम निजाम भिश्ती है, उसको बुला के लेकर आओ मेरे पास, ठीक है ना। और क्या के लिए बुला रहे नहीं बताना, खाली बुला के उसको लेकर आओ। तो दरबार एकदम गया, पूरा एकदम जो है एकदम पहुँच रथ उससे एकदम तुरंत पहुँचे, घोड़ा उड़ा हाथी उथी सब पहुँच गया, सेना उना पहुँच गया उसके दरबार में। अति निजाम भिश्ती के घर पहुँच गया है। निजाम भिश्ती सोचा हम कौन सी कर दिए, केकर मछली मार ले लिए, हाँ किसका मछली मार लिए, जितना सेना उना पहुँच गया है। निजाम भिश्ती डरने लगा है। तो निजाम भिश्ती को जो है सेना को पकड़ के ले गया है, इज्जत के साथ ले गया है। कि निजाम भिश्ती सोच रहा है कि बलि बकरा बनेंगे कि पहले जो है खिला रहा है फिर मारेगा कि, ठीक है। निजाम भिश्ती डरले डरले कहाँ पहुँचा था? हुमायूं के दरबार में। हुमायूं के दरबार में, ठीक है ना। अब निजाम भिश्ती सोच रहा है कि ओखनी जो है हम गुस्सा में 1-2 थप्पड़ दे भी दिए थे, ओखने बदला तो नहीं ले लेगा। तब हुमायूं बोलता है कि तुमको वादा किए थे ना कि अगर हम पुनः जो है भारत के सम्राट बनते हैं, पुनः अगर हम मुगल शासक बनते हैं तो तुमको एक दिन के लिए क्या बनाएंगे? एक दिन के राजा। क्या बनाएंगे? राजा बनाएंगे। तो जाओ, आज से राजा तुम है। आज से क्या है? आज से निजाम भिश्ती तुम एक दिन के लिए राजा बनता है, जो करना है करो। निजाम भिश्ती एकदम खुश गदगद हो गया, हमें राजा, ठीक है ना। निजाम भिश्ती खुश। निजाम भिश्ती सोच रहा है कि एक के दिन के राजा है, ठीक है ना, कल से तो राजा रहेंगे नहीं, की करें। तो निजाम भिश्ती सोच रहा है कि बोल देते हैं सब मंत्री वगैरह को, सेना वगैरह को, जितना धन संपत्ति है सब उठा के ले चल जाओ हमारे घर, ठीक है ना। फिर सोच रहा है एक के दिन के लिए, दूसरा दिन मार के फिर लतिया के ले चला आएगा। अरे एक के दिन के लिए है ना, दूसरा दिन लतियाएगा, मार के ले चला आएगा, नहीं चलाएगा। दिमाग लगा रहा है। बोला कि हम मछुआरा हैं, हमारे पास चमड़ा कमी नहीं है, चमड़ा की कमी नहीं है। ऐसा करते हैं हम जो है ना सिक्का चढ़वाते, चमड़ा सिक्का चढ़वा देते हैं। अब बोलेंगे चमड़ा खाली हमरे यहाँ से खरीदना है। कहाँ से खरीदना है? वो चमड़ा कहाँ खरीदना है? हमरे यहाँ से खरीदना है। इसमें तो कुछ नहीं बोलेगा, चमड़ा खरीदेगा, पैसा हमारा पैसा जाएगा। तो बोला था कि देखो आज भर जो है केवल चमड़ा सिक्का चलेगा। क्या चलेगा? आज भर जो है केवल चमड़ा का सिक्का चलेगा, चमड़ा सिक्का चलेगा। बताओ चमड़ा सिक्का कौन चलाए थे? निजाम भिश्ती। चमड़ा का सिक्का कौन चलाए थे? निजाम भिश्ती। सब नोट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चमड़ा सिक्का कौन चलाए थे? चमड़ा का सिक्का निजाम भिश्ती चलाए थे। और इतना चमड़ा बिका कि निजाम भिश्ती रातों रात करोड़पति हो गया था। एक दिन में क्या हो गया? करोड़पति हो गया है। निजाम भिश्ती खुशी के मारे हार्ट अटैक आ गया। कौन सी आ गया? और मर गया। क्या हुआ? निजाम भिश्ती क्या हुआ? मर गया। क्या हुआ था? तो निजाम भिश्ती जो है पैसा इतना आया कि एक दिन में क्या हुआ? मर गया। क्या हुआ? मर गया था, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो निजाम भिश्ती मर गया था। और बताए थे हुमायूं जो है 1555 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये भी सुख नहीं भोग पाया था, ये जो है गया था दिनपना भवन गया था। वहाँ पर शेर शाह सूरी जो है वो पुस्तकालय बने था जिसका नाम था शेर मंडल में। बोला था थोड़ा हम किताब पढ़ते हैं। किताब पढ़ रहा था, ऐसे सीढ़ी पर उतर रहा था, टंगड़िया फिसल गया। टंगड़िया क्या हुआ? फिसल गया। और हुमायूं जो है लुढ़कते नीचे आया। कहाँ आया? नीचे। चल गया ऊपर। कहाँ आया?
गिर के आया नीचे और चल गया ऊपर। कब? 1556 में। 1556 में। तो हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था? 1556 में। तो क्या हुमायूं सुख भोग पाया? कहाँ सुख भोग पाया? नहीं भोग पाया ना। तो इसीलिए एक इतिहासकार थे लेनपुर। कौन थे? एक इतिहासकार था जिसका नाम था लेनपुर। क्या था? लेनपुर बोले थे कि हुमायूं जो है जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे थे। हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे थे और अंतिम समय में सीढ़ी के गिरने के कारण उसको जो है लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु भी हो गया है। कौन बोले थे? लेनपुर। कौन बोले थे? लेनपुर। इस प्रकार हुमायूं का मृत्यु कब हुआ था? 1500। तो अब बताओ गद्दी पर कौन बैठेगा? तो हुमायूं का बेटवा अकबर। कौन? हुमायूं बेटा अकबर जो है गद्दी पर बैठेंगे। जितना चीज बोले आप लिखा जरूरी है। अरे कहानी बताए सब लिखा है उसमें, ठीक है ना। अब बताओ यही चार को पढ़ाने में कितना टाइम लगता है? ये चार को पढ़ाते हैं, खाली लिखा रहते हैं कब हुआ और कौन जीता, 5 मिनट में खत्म। इतना लंबा चौड़ा कहानी बताने की जरूरत है? कहानियां बताएंगे तो याद रहेगा। कितनों अंदर क्वेश्चन पूछेगा ना, दिमाग काम करेगा कि हाँ ये सब कहानी सुन ले हैं। अरे इसको पढ़ाने में कितना टाइम है? 5 मिनट। ये कितना टाइम लगा है? नहीं लगा है। हुमायूं नीचे प्राण ऊपर। हाँ ठीक है। आज मैं, हुमायूं बोला आज मैं नीचे और तुम ऊपर, ठीक है ना। आसमां ऊपर, चल गया ऊपर। वो बेगम सबको देखकर खुशी से मर गया। हाँ लला, खुशी से मर गया। चलो अब आप पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। क्या पढ़ेंगे? अकबर नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शेरशाह सूरी। क्यों पढ़ेंगे? चूंकि हम बताए थे कि शेरशाह सूरी का लड़ाई किससे हुआ था? अकबर से। बोल क्या? हुमायूं से। किससे? हुमायूं से लड़ाई। हुमायूं से लड़ाई हुआ था। तो ये दोनों में क्या संघर्ष हुआ जाना जरूरी है। और शेरशाह सूरी क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये बिहारी थे। और शेरशाह सूरी कौन चीज थे? काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेरशाह सूरी बिहारी थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है शेरशाह सूरी से। इसीलिए शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ना काफी जरूरी है। चलो देखो यहाँ पर, सुनो यहाँ पर। तो क्या पढ़ेंगे? शेरशाह सूरी। क्या पढ़ेंगे? शेरशाह सूरी। चलो आप पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। क्या पढ़ेंगे? ए बंदा सुन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह। चलो शेरशाह सूरी बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री कितना दिन तक और चलेगा? पहले पढ़ लो ना, अभी चलेगा। मच्छीवाला का युद्ध भी 1555 में हुआ था, लेकिन मच्छीवाला का युद्ध जो है हुमायूं ही लड़े थे, लेकिन इसमें जो है सक्सेस उतना नहीं हुआ था। हुमायूं को सफलता मिला था, लेकिन पूर्ण रूप से जो है इससे मुगल वंश का स्थापना नहीं हुआ था। लेकिन ये 1555 में हुआ था, इसीलिए तुरंत जो है कि युद्ध और लड़ना पड़ा था। सरहिंद का युद्ध लड़ना पड़ा था, इसलिए सरहिंद का युद्ध काफी इंपोर्टेंट था। इसलिए सरहिंद के युद्ध के बारे में डिटेल में बताया, ठीक है ना। लेकिन मच्छीवाड़ा भी 1555 में हुआ था, ठीक है। स्टार्ट करें शेरशाह सूरी पढ़ना स्टार्ट करें। अरे शेरशाह सूरी पढ़ना स्टार्ट करें। चलो नोट कैसे मिलेगा सर जी? नोट्स तो आप लोग का डाला हुआ है, हर बैच में नोट्स डाला हुआ है। और नोट्स अगर मंगवाना है तो आपका नंबर बता दिए थे, शुरू में नंबर बताए थे। वीडियो जब स्टार्ट हो रहा है ना अभी, तो वीडियो में देखिएगा, शुरू में नंबर बताए थे, ठीक है ना, उसमें देख लीजिएगा। चलो सर लंबा मत खींचिए, क्लास ऑलरेडी और भी क्लास होती है, करना पड़ता है, स्टार्ट जल्दी कीजिए। अरे स्टार्ट तो है, हम ले रहेगा। मेरा घर शेरशाह सूरी के पास है, सासाराम में। अच्छा बात है, घूमने की भी अच्छा जगह है, ठीक है ना। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, ठीक है ना, उसे बोलते बिहार के ताजमहल। एकदम ताजमहल तरह देखने में लगता है। चलो यार लो, ए बंदर शेरशाह सूरी। शेरशाह, अरे बैला यहाँ ध्यान दे, ठीक है ना। चलो यार लो, बताओ शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? अरे बोलो, पहले बेसिक जानकारी ले लो। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद खां। क्या था? फरीद खान या खान, ठीक है ना, फरीद खान। कौन चीज? फरीद खान।
तो शेर शाह पूरा कराइए सर, पूरे करा रहे हैं, आराम हो, चालू कीजिए, चालू हो गया है। इतना लंबा क्लास होता है तो दोबारा रिवीजन एग्जाम टाइम नहीं कर पाएंगे। लला का नोट्स वाला रिवीजन करना है दूसरा टाइम में, वीडियो पे देखिएगा, वीडियो पे देखना तो 4 गुना फास्ट करना, बंदर कह कर बैले रहेगा। तुम लोग को यह गलती है, कहानी समझेगा नहीं, खाली फैक्टवा याद करेगा, मर के रह जाएगा, ठीक है, याद नहीं रहेगा जिंदगी भर। आए वो भी पढ़ेगा तो वो भी बैच हम निकाल देंगे। अब एगो बैच निकालेंगे, ये बैच खत्म होगा ना, साइंस का साइंस का बैच खत्म होगा तो एगो बैच निकालेंगे जिसमें हम क्विक फास्ट में रिवीजन 2 महीना में सब साइड खत्म करेंगे, उसमें जुड़ जाना तुम, ठीक है। कोई कहानी नहीं चलेंगे, खाली बताएंगे, खाली पॉइंट लिखाते जाएंगे। जैसे ही पॉइंट लिखाए थे ना, ये सब पॉइंट क्या हुआ, ऐसे पॉइंट लिखा है, पॉइंट खाली लिखाएंगे, वही 4 गो युद्ध लिखाएंगे, 4 गो युद्ध लिखाएंगे, कहानी वहानी सब गायब, तो उसमें जुड़ जाना, की दिक्कत है। रिवीजन एकदम फास्ट में रिवीजन बेच 2 महीना सब सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उसमें जुड़ना, अभी पढ़ो आराम से। तो यार आपने क्या बता रहे कौन चीज, तो बताओ। शेर शाह सूरी का रिवीजन के लिए बेच ला देंगे, टेंशन नहीं लो, रिवीजन के लिए बेच ला देंगे, ठीक है ना। और उसमें कहानी वहानी कुछ नहीं, खाली हम पॉइंट फैक्ट खाली चलते जाएंगे, ठीक है। बताओ शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या है? फरीद खां। क्या है? फरीद खां। क्या है? फरीद खां। क्या है? फरीद खां। और इसके पिता का नाम क्या है? लला का बाबर का भाई है क्या? लेल का यहाँ डाल दे। तो हसन खां कौन है? हसन खां। हसन खां ये कहाँ जमींदार थे? सासाराम। कहाँ जमींदार थे? सासाराम के जमींदार। अच्छा सासाराम जो है कौन जिला में है? रोहतास। कौन जिला में? सबसे बेस्ट एडिटोरिया 1000। ओ चलो यहाँ डाल दो, क्या लिख रहे हैं? बिहारी सबसे बेस्ट एडिटोरिया। चलो यहाँ डाल दो। बता इसके पिता नाम क्या था? हसन का। क्या थे? और हसन खां जो थे सासाराम के जमींदार, सासाराम के जमींदार थे। कहाँ जमींदार थे? सासाराम के जमींदार। और शेर शाह सूरी जन्म कब हुआ था? तो शेर शाह सूरी जन्म हुआ था 1486। बाबर का जन्म 1483 और शेर शाह सूरी का, सॉरी बाबर का 1483 और शेर शाह सूरी के 3 वर्ष के बाद 1486 में जन्म हुआ था, ठीक है ना। और शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। और याद रखना इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान। कालिंजर अभियान क्या था ये बताएंगे आगे, खाली अभी याद रखो कि शेर शाह सूरी का मृत्यु 1545 में। याद ध्यान दो आप लोग, ठीक है ना। 1545 में। की लिख रहा है बारिश में फोड़ा फोड़ से गायब हो जाता है क्या? ले चंदन कुमार। मतलब इस बैच में दरोगा नहीं बनेगा ना, इस बैच में तुम जो है ना IPS बनेगा। बल्कि का डिटेल में पढ़ा रहे, इतना कौन पढ़ाएगा रे बैल का? हम तो बता रिवीजन भी करवा देंगे लास्ट में, हम ही बोले थे, जानवर एकदम रहेगा, पढ़ेगा नहीं है ना। क्या सुनो, तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुआ था? 1545 में हुआ था। और जिस समय शेर शाह सूरी थे उस समय बिहार के शासक कौन था? तो उस समय बिहार का शासक जो था वो था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। देखो सुनो यहाँ ध्यान से बोल रहे हैं, मुगल वंश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शेर शाह सूरी, ठीक है ना। मुगल वंश में शेर शाह सूरी कम में पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा इससे, क्योंकि ये बिहारी है और बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा, इसलिए ध्यान से सुनो, ठीक है ना। तो बताओ जिस समय शेर शाह सूरी थे, ठीक है ना, जिस समय, यहाँ ध्यान दो सर, कमेंट बंद कर दीजिए, नहीं करते हैं, यहाँ ध्यान दो। बिहार का शासक होते बहार खां लोहानी। बिहार का लोहानी, बहार खां। एक बार जो है ना शेर शाह सूरी और बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी, ठीक है ना, ये जा रहे थे। बहार खां लोहानी अपना ससुराल जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बहार खां लोहानी अपने बीवी को लेके। बहार खां लोहानी के बीवी का नाम था दूदू बेगम। दूदू बेगम ना है, दू बेगम,
इसका मतलब ही नहीं कि दुदू को बेगम, नाम है दुदू बेगम। क्या है? तो बहार खा लोहानी के पत्नी का नाम क्या था? दुदू बेगम, दुदू बेगम। और बहार खा लोहानी अपने बीवी को, दुदू बेगम को छोड़ने जा रहे थे ससुराल। कहाँ पर? तो साथ में बहार खा लोहानी के दोस्त शेर शाह सूरी भी जा रहे थे, क्योंकि शेर शाह सूरी इसी के यहाँ काम कर रहे थे। रास्ता में मिला कौन चीज़? शेर। क्या मिल गया? शेर। और शेर कर दिया हमला, शेर कर दिया हमला। तो ये फरीद खां जो है ये रथ से उतरे थे और तलवार लिए थे और शेर के सामने खड़ा हो गए। शेर के सामने क्या हुए? खड़ा हो गए। शेर मारा से छलांग, ये मारा तलवार और चीर दिए शेर को। क्या किए थे? एक ही बार में तलवार से शेर को 2 टुकड़ा कर दिए थे। बहार खा लोहानी खुश हुआ। क्या हुआ? खुश हुआ, ठीक है ना। अब बोला था तुम आज से फरीद खां नहीं, तुम्हारा नाम आज से शेर खां। क्या है? तो फरीद खां को शेर खां का उपाधि कौन दिए थे? बहार खा लोहानी। बताओ, फरीद खां को शेर खां की उपाधि, शेर खां की उपाधि कौन दिए थे? बहार खा लोहानी, बहार खा। लेकिन बहार खा लोहानी, अब बताओ, कोई शेर को मार देगा, तुम्हें दिमाग लगाओ ना, कोई शेर को मार देगा, ठीक है ना, तो अगर तुम्हें शेर वगैरह मार दो तो वहाँ को रहेगा, लड़की उड़की को रहेगा, तुम पर इम्प्रेस ना हो जाएगा? अरे इम्प्रेस होगा ना, बाप रे हम शेर के मार दिल के, ये तो सवा शेर है, सवा शेर है। दुदू बेगम भी जो है इम्प्रेस किससे हो गया था? शेर खां। किससे हो गया था? शेर खां। आदमी रंग होना चाहिए। अगर पगलवाई नहीं रहता, अभी शेर खां का नहीं रहता, ये बहार खा लोहानी तो मारबे करता, हमरो खा जाता है। इम्प्रेस हो गया था। और दुर्भाग्य के बस बात कौन सी है कि बहार खा लोहानी का बहुत जल्दी मृत्यु हो गया था। बहार खा लोहानी का जवानी में ही क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। अब यहाँ तो शेर खां बोला टेंशन का लेते हम है ना। दुदू बेगम को बोलते हैं क्या? टेंशन का लेते हम है ना। दुदू बेगम बोला था तो टेंशन कौन सी लेना जब आप है तो चलो दोनों के लिए शादी। क्या कर लिया? शादी। और यहाँ पर जो है शेर खां और दुदू बेगम का हो गया निकाह। क्या हो गया? यानी शादी। क्या हो गया? दोनों को हो गया शादी। क्या हो गया? शादी। अब बहार खा लोहानी का जितना भी संपत्ति था सब किसका हुआ? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। अब बिहार के शासक कौन बन गया? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी बन गए बिहार के शासक, बिहार के। और चुनार का किला किसका हो गया? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी को हो गया। अब जो है शेर शाह सूरी का दुश्मन कौन था? तो शेर शाह दुदू बेगम को फंसा लिया है, फंसा लिया। सर आई एम फ्रॉम ससाराम, शेर शाह सूरी के नगर से। हाँ पता है, पता है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ससाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। सासाराम, सासाराम रोहतास, सासाराम रोहतास में। कहाँ पर है? सासाराम में है। इस प्रकार जो है अब शेर शाह सूरी का, देखो पहले शेर शाह सूरी जो थे ना, यहाँ सुनो, शेर शाह सूरी जो थे पहले ये बाबर के सेना में काम करते थे। कौन? शेर शाह सूरी। सुन रे, शेर शाह सूरी जो थे ये पहले बाबर के सेना में काम करते थे। बाबर बोलबू करते थे अपना बेटा हुमायूं को। बाबर जो अपना बेटा हुमायूं बोलते थे कि हुमायूं सीख इससे, शेर शाह सूरी से सीख। तनी को उम्र में मेरे पास आया था, आज देख सबसे सेनापति बन गया है, मेरा सेनापति बन गया है, सबसे हाई, इतना बड़ा हाई पोस्ट पर पहुंच गया है अपने जो है योग्यता के दम पर। और तू मेरे तो ले रहा हुमायूं दिन भर जो है खेलते रहता है, कुछ सीखता ना है। कम से कम फरीद खां से तो कुछ सीखो, कितना मेहनत कर रहा है और कितना ज़्यादा ऊँच पर पहुँच गया है। हमको लगता है कौन चीज़ कि ये शेर शाह सूरी जो है ना तुमको एक दिन मार देगा, ठीक है ना। ठीक है ना। शेर शाह सूरी बोले थे कि बाबर को बोले थे कि अगर एक बात बोले तो शेर शाह सूरी को मारने के लिए जो है मेरा तलवार को जरूरत ना है, इसको मार देंगे, ठीक है ना। मजाक मजाक में बोले थे, अब बाद में सही वही बात हुआ था, ठीक है ना। अब शेर शाह सूरी जो है ये सोच रहे हैं कि हम जो है पूरा भारत का राजा बने, पूरा भारत का राजा बने हैं। अब होगा हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच युद्ध। क्या हो जाएगा? युद्ध हो जाएगा, जिसमें 2 युद्ध पढ़ा दिए हैं। एक पढ़ाए चौसा के युद्ध। क्या पढ़ाए थे? चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। कौन हारा? हुमायूं। और दूसरा पढ़ाए थे बिलग्राम का
युद्ध, या उसी बोले कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। दोनों कौन जीता? शेर शाह सूरी। कौन जीता? शेर शाह सूरी जीत गए। ससूरी जीत गए थे। अब सुनो, अब क्या हुआ था, जब शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को पराजित कर दिए थे और हुमायूं को सिंध भगा दिए थे, तब शेर शाह सूरी सूर्यवंश का स्थापना, सूर्यवंश के किसका स्थापना करते हैं बताओ? तो शेर शाह सूरी किसका स्थापना करते हैं? सूर्यवंश। किसका? सूर्यवंश का। क्वेश्चन पूछेगा, सूर्यवंश का स्थापना कौन किया था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी से सूर्यवंश, सूरी से सूर्यवंश, और ये भी अफगाने वंश था। अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछेगा तुम लोग कि जब बाबर के सेना के रूप में शेर शाह सूरी काम कर रहे थे, तो फिर ये बाबर से दुश्मनी इसको क्यों हुआ था? चूंकि याद करो, हम बताए थे कि घाड़ा का युद्ध पड़ा है, घाड़ा का युद्ध हुआ है। पानीपत के प्रथम युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ा था। खानवा के युद्ध में भी बाबर की तरफ से शेर शाह सूरी लड़ा था, ठीक है ना। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर की तरफ से शेर शाह सूरी लड़े थे, लेकिन जो है घाड़ा के युद्ध में लड़ रहे थे। घाड़ा के युद्ध में, क्योंकि घाड़ा के युद्ध हुआ था बाबर एवं अफगान के बीच, और शेर शाह सूरी कौन है? अफगान है। बोला था अब न, अब साथ नहीं देंगे, अब तुम मेरे लोग को मारने चला है। तब हम जानते हैं घाड़ा का युद्ध हुआ था बाबर एवं अफगानों के बीच हुआ था, ठीक है ना, 1529 में हुआ था। तब शेर शाह सूरी बोले थे अब हम साथ नहीं देंगे, अब तुम हमरे लोगों को मारने लगा था। और उसी टाइम से शेर शाह सूरी बाबर क्या हो गया? दुश्मन। क्या हो गया? दुश्मन। बोला तुम तो नहीं मारे पारबो, तो बेटा मारबो, तो बेटवा के, और हुमायूं सोच दिया। हुमायूं क्या हुआ था? हुमायूं को सोच दिया था, भगा दिया, भारत से भगा दिए थे। और शेर शाह सूरी जो है किस वंश का स्थापना किए थे? शेर शाह सूरी सूर्यवंश का स्थापना, सूर्यवंश का स्थापना के, सूर्यवंश का स्थापना कर दिए थे, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पर जब ये सूर्यवंश की स्थापना किए थे शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, तो बताओ प्रथम अफगान वंश कौन था? लोधी वंश था, क्योंकि लोधी वंश में भी अफगान था, याद करो। तो प्रथम अफगान वंश कौन था? लोधी वंश। कौन वंश? लोधी वंश। लेकिन दूसरा अफगान वंश का स्थापना कौन किए थे? शेर शाह सूरी। दूसरा अफगान वंश का स्थापना कौन किए थे? शेर शाह सूरी, और उसका नाम है सूर्यवंश। क्या है? प्रथम अफगान वंश कौन स्थापना किए हैं? बहलोल लोधी। प्रथम अफगान वंश का स्थापना कौन किए हैं? बहलोल लोधी ने किए हैं, ठीक है, लोधी वंश था। और दूसरा अफगान वंश का स्थापना कौन किए हैं? शेर शाह सूरी। और कौन वंश है? सूर्यवंश। कौन है? सूर्यवंश। अब यहाँ ध्यान दो, जब ये राजा बनते हैं तो बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा ये काम करते हैं। कार्य से क्वेश्चन पूछता है, कार्य से क्वेश्चन पूछता है। तो सुनो, शेर शाह सूरी जब काम बने थे, पहले चलाए थे सिक्का। क्या चलाए थे? ये 3 प्रकार के सिक्का, 3 प्रकार के सिक्का चलाए थे। एक था अशरफ। क्या था? अशरफी। क्या था? अशरफी। दूसरा था रुपया। क्या था? रुपया। तीसरा था दाम। क्या था? दाम। ये किसका प्रकार है? ये सिक्का के प्रकार, सिक्का के प्रकार, सिक्का के न सोना। अशरफी किससे होगा? तो अशरफी नामक जो सिक्का सोना का बना, किसका बना हुआ है? अशरफी नामक सिक्का किसका बना हुआ है? तो अशरफी नामक सिक्का सोना का बना हुआ है ना। होता है अशरफी दिया, सोना दिया, जवाहरत दिया, अशरफी दिया, सोना दिया है, ठीक है ना। और रुपया नामक सिक्का जो था ये चांदी। किसका बना था? चांदी। किसका बना हुआ था? चांदी का। और दाम नामक सिक्का जो था ये तांबा। किसका बना हुआ था? तो दाम नामक सिक्का किसका बना हुआ? तांबा। किसका? तांबा का। तो क्वेश्चन पूछता है कि रुपया के नाम से सिक्का कौन चलाए थे? शेर शाह सूरी। रुपया के नाम से सिक्का कौन चलाए थे? शेर शाह सूरी। रुपया के नाम से सिक्का शेर शाह सूरी चलाए थे, किसका बना हुआ था? चांदी का। अशरफी के नाम से सिक्का कौन चलाए थे? शेर शाह सूरी। किसका बना हुआ था? सोना का। दाम के नाम सिक्का कौन चलाए थे? शेर शाह सूरी। क्या किसका बना हुआ था? तांबा का। किसका बना हुआ था? तांबा का। और तांबा के जित्तल कौन चलाए थे? तांबा के जित्तल नामक सिक्का कौन चलाए थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बताए थे ना। और यहाँ तांबा के दाम कौन चलाए थे? शेर शाह सूरी। तो हम इल्तुतमिश से पढ़ाए थे। चांदी के टाका, चांदी के टाका और तांबा के जीतल, चांदी के टाका और तांबा के जीतल इल्तुतमिश। लेकिन चांदी के रुपया और तांबा के दाम, चांदी के रुपया और तांबा के दाम शेर शाह सूरी। याद रहेगा? ना याद रहेगा? अब सुनो,
ये क्या किए थे, ये जो है ना पाटलिपुत्र का नाम बदल दिए थे और पटना शहर का स्थापना किए थे। क्वेश्चन बोलेगा पटना शहर का स्थापना कौन किए थे? पटना शहर की स्थापना कौन किए थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह, पटना के नाम पटना कौन रखा था? शेरशाह सूरी। ए बैला सुन, पटना का नाम पटना कौन रखा था? शेरशाह सूरी। लेकिन पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया? उदयन। पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था? उदयन ने किया था। लेकिन पटना का स्थापना कौन किया था? शेरशाह सूरी बनाया राजधानी। क्या बनाया था? पटना को राजधानी जो है फिर बनाया शेरशाह सूरी। और पटना जो प्राचीन काल में पटना जो प्राचीन काल में जिस प्रकार था, फिर जो है बीच में पटना गायब हो गया था। फिर जो है मध्यकाल में शेरशाह सूरी जो है मध्यकाल में शेरशाह सूरी के समय पटना का पुनः उदय हुआ था। लेकिन ये बहुत दिन शासन नहीं कर पाए थे। शासन 1540 में गद्दी पर बैठे थे और मात्र 5 वर्ष शासन किए थे। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन बोलेगा कि भारत में पहली बार डाक प्रथा, क्या बोलेगा? भारत में पहली बार डाक प्रथा प्रचलन में कौन लाए थे? शेरशाह सूरी। काफी इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन में 12 बोल रहे हैं। भारत में डाक प्रथा कौन शुरुआत करवाए थे? शेरशाह सूरी। डाक प्रथा शेरशाह सूरी। डाक प्रथा शेरशाह सूरी। क्वेश्चन बोलेगा आप लोग को ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण कौन करवाए थे? शेरशाह सूरी। अरे जी से ग्रांड, टी से ट्रंक, तो जीटी रोड का निर्माण कौन कराए थे? शेरशाह सूरी। जो पाकिस्तान को बांग्लादेश से जोड़ते थे, पाकिस्तान के पेशावर को बांग्लादेश से जोड़ते थे। अभी ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये जोड़ता है अमृतसर को किससे? कोलकाता जोड़ता है, ठीक है ना। यानी NH1 और NH2। अभी ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये है क्या बना हुआ? तो NH1 प्लस NH2 दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण करवाए थे शेरशाह सूरी। एक क्वेश्चन और पूछता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का पुनः मरम्मत कौन सा गवर्नर ने किए थे? ग्रांड ट्रंक रोड को ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत कौन अंग्रेज किए थे? अंग्रेज कौन किए थे बताओ? काफी इंपोर्टेंट, जल्दी बोलो। चट मारेंगे फट उलट जाएगा, चैम्सफोर्ड आएगा। ऑकलैंड कौन है? तो ऑकलैंड काफी इंपोर्टेंट है। ऑकलैंड कौन है? ऑकलैंड क्या है? ऑकलैंड। फिर बोलेंगे कि दीनपना भवन में, दीनपना सुन यहाँ पर, दीनपना भवन में, दीनपना तो दीनपना भवन, दीनपना भवन का निर्माण हुमायूं, सुनो यहाँ, दीनपना भवन का निर्माण हुमायूं ने करवाए थे। लेकिन दीनपना भवन में वो पुस्तकालय 40 में राजाभिषेक, 41 में गखर विद्रोह, 42 में मारवा अभियान, 43 में राजसेना, 44 में मेवाड़, 45 में कालीगढ़। सब ने पढ़ना है, ठीक है ना। 45 वाली पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो दीनपना भवन का निर्माण हुमायूं ने कब करवाए थे? 1533। लेकिन इसमें एगो पुस्तकालय, इसमें एगो दीनपना भवन में एगो कौन चीज? पुस्तकालय। नाम क्या है? नाम है शेर ए मंडल। शेर ए मंडल। तो शेर से शेरशाह, तो शेर ए मंडल पुस्तकालय कौन बनाए थे? शेरशाह सूरी। कौन बनाए थे? तो शेर ए मंडल पुस्तकालय कौन बनाए थे? शेरशाह सूरी। अरे बोल रे भैया बोल। शेरशाह सूरी। अच्छे, ये भूमि नापने का 2 गो व्यवस्था लाए थे। ये भूमि नापने का 2 गो व्यवस्था लाए थे, ठीक है ना। उसका नाम था पट्टा एवं कबूलियत। क्या था? क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ ध्यान दो। पट्टा एवं कबूलियत क्या बोलेंगे? पट्टा एवं कबूलियत प्रथा कौन चलाए थे? शेरशाह सूरी। रे बैला रे, पट्टा एवं कबूलियत प्रथा कौन चलाए थे?
शेरशाह सूरी। पट्टा एवं कबीले प्रथा कौन चलाए थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह पट्टा एवं कबीले प्रथा कौन चलाए थे? शेरशाह सूरी। अब इसका अभियान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अभियान पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या क्या ये अभियान किए थे तो अब पढ़ाएंगे। कालिंजर अभियान पढ़ाएंगे, 1542 से पढ़ाएंगे। मारवाड़ अभियान पढ़ाएंगे, कौन सी पढ़ाएंगे? मारवाड़ अभियान जो 44 में किए थे, ठीक है ना। और मारवाड़ अभियान में सुनो, मारवाड़ अभियान में शेरशाह सूरी एक कथन बोले थे कि हम एक मुट्ठी बाजरा के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देते हैं। ये क्वेश्चन कौन बोले थे? ये कथन बोले थे हुमायूं, सॉरी शेरशाह सूरी। तब पढ़ेंगे अभियान। काबिलियत पट्टा एवं काबिलियत प्रथा बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। पट्टा एवं काबिलियत प्रथा जो है बिल्कुल राइट है। आगे बढ़े, अब खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। हुआ यहाँ सुनो। अच्छा बताओ, शेरशाह सूरी के बेटा का नाम क्या था? इस्लाम हसन खां। इस्लाम हसन खां। सुन यहाँ पर सुन, अब सुनो। ये जो है ना शेरशाह सूरी का अभियान, शेरशाह सूरी का जो है 64 तो पढ़ लिए हैं, जैसा कि नहीं पढ़े थे। 64 युद्ध भी पढ़ लिए हैं, बेगलाम या कनौज का युद्ध भी पढ़ लिए हैं। एक याद रखना, मारवाड़ अभियान। क्या पढ़ना? मारवाड़ अभियान। मारवाड़ अभियान, मारवाड़। तो शेरशाह सूरी जो है मारवाड़ अभियान किए थे, मारवाड़ अभियान किए थे। और ये छोटा सा रियासत था, और छोटा सा रियासत को पाने के लिए आक्रमण कर दिया मारवाड़ पर। लेकिन पता नहीं है मारवाड़ यानी मेवाड़, मारवाड़ यानी मेवाड़। लेकिन पता नहीं कि राजस्थान में है, कहाँ पर है। और राजस्थान में जितना भी किला हुआ है वहाँ राजा का नाम खतरनाक हुआ है, ना हुआ है। भले ही छोटा है लेकिन दमदार ताकतवर रहता था, ना रहता था? दमदार एवं ताकतवर रहता था। शेरशाह सूरी जो है गलती कर दिए थे। ये छोटा सा रियासत था, ठीक है ना। और छोटा रियासत पर जो है हमला करके कितना ही लूट लेगा। लेकिन पगला जो है शेरशाह सूरी जो है ये मारवाड़ अभियान कर दिए थे, मारवाड़ अभियान कर दिए थे, ठीक है ना। वहाँ और वहाँ के क्या लिख रहे हैं, यूपी में भी बारिश हो रहा है भैया। यूपी में नहीं बारिश होगा, गजब हाल है। बारिश होने करेगा। तो मारवाड़ के शासक थे वो थे मालदेव। कौन थे? मालदेव। कौन थे? मालदेव काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। अब शेरशाह सूरी के सामने तो ये मारवाड़ जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन एकदम मोटा है, ताकतवर। कौन सी है? अब शेरशाह सूरी आक्रमण कर दिए थे इस पर। लेकिन शेरशाह सूरी जो है हारते लास्ट में जीत गया। यानी शेरशाह सूरी जो है इसमें हारने वाला था, ठीक है ना, इसमें हारने वाला था। तो शेरशाह सूरी जो है मारवाड़ अभियान के 44 में, कब किए थे? 1544 में। और इसी अभियान में शेरशाह सूरी बोले थे कि हम एक मुट्ठी बाजरा के लिए, छोटा रियासत है ना, छोटा रियासत ही है, तो मुट्ठी बाजरा यानी शेरशाह सूरी के लिए एक मुट्ठी बाजरा है। तो शेरशाह सूरी बोले थे कि हम एक मुट्ठी बाजरा के लिए पूरा हिंदुस्तान को खो देते हैं। कौन बोले थे? शेरशाह सूरी। कौन अभियान के लिए बोले थे? मारवाड़ अभियान, मारवाड़ अभियान के लिए बोले थे। फिर जो है शेरशाह सूरी के थे कालिंजर अभियान। क्या किए थे? कालिंजर अभियान कब किए थे? तो शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान किए थे 1545। अरे ला बोल, 1545। कालिंजर के शासक कौन थे? जल्दी बोलो, कालिंजर के शासक कौन थे? तो कालिंजर के शासक थे कीरत सिंह। कौन थे? कीरत सिंह। और यहाँ शेरशाह सूरी गए थे, एकदम जो है तोप लेके पहुँच गए हैं। और जो है बोला एकदम जाओ दाग दो गोला। अब जो है यहाँ सुनो, ये कालिंजर जो है ये भी काफ़ी शक्तिशाली है। और यहाँ लड़ने पहुँच गए थे कौन? शेरशाह सूरी। और चारों तरफ से जो है किला को घेर लिए थे।
और मार दिया हमला, बोला लोग किला को तोड़ दिया जाए। कैसे तोड़ दिया जाए? तो मारो गोला, क्या मारो? गोला मारो तोप से। एकदम जो है गोला बारूद चलने लगा था और हुमायूं वहीं बैठल था, सेना उसको गोला चला रहा था। अब क्या हो रहा था, हुमायूं जहाँ विश्राम कर रहा था, एगो गोला जाकर लगा कहाँ पर, एगो गोला एक दीवार में लगा और दीवार में जाकर लगा और न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड नियम पालन किया था, थर्ड नियम पालन किया था। दीवार से टकराया और जहाँ हुमायूं विश्राम कर रहा था वहीं आके पटका गया। क्या हुआ? हुमायूं नहीं, सॉरी, शेर शाह सूरी, जहाँ शेर शाह सूरी विश्राम कर रहा था वो कालिंजर के किला से आके टकरा के शेर शाह सूरी के सामने पटका गया था। और शेर शाह सूरी सामने पटका गया था और वहाँ पहले से बारूद रखल था। क्या रखल था? पहले से, और वहाँ बारूद रखल था। गोलबा आया, बोला तुम हुमायूं है? बोला हाँ हुमायूं है। बोला सॉरी शेर शाह। बोला तुम शेर शाह सूरी है? बोला हाँ शेर शाह सूरी है। तो क्या मैं फट लूँ? तो बोला फट जाओ, ठीक है ना। अब गोलबा गया फट, गोलबा गया, गोला गया फट, गोला गया और शेर शाह सूरी हो गया जख्मी। क्या हो गया? बुरी तरह चटनी ने लला, बुरी तरह जख्मी, बुरी तरह जख्मी। लेकिन शेर शाह सूरी के मृत्यु होने से पहले ही कालिंजर को जीत लिया गया, कालिंजर को जीत लाया गया था। और इस प्रकार जो है कालिंजर अभियान में ही शेर शाह सूरी का मृत्यु हो गया था 1545 में, 1545 में। तो शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का मृत्यु कब हुआ था? 1545 ईस्वी में। किस अभियान में हुआ था? कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान में। समझ आ गया है ना? तो अच्छा से लड़ रहे हैं तो तोरे पाए फट ना जाए, मारेगा तो चट, इधर आएगा फट, न्यूटन का ठर लाओ, ठीक है ना, और तोरे उड़ा देगा, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ? शेर शाह सूरी का मृत्यु हुआ था। फिर इसका बेटा, इसका बेटा कौन थे? तो शेर शाह सूरी का बेटा थे इस्लाम हसन। क्या चीज? इस्लाम हसन सूरी, इस्लाम हसन सूरी। और ये गद्दी पर बैठे, गद्दी पर। लेकिन शेर शाह सूरी के बाद कोई योग शासक नहीं आए, योग शासक नहीं आए, सब अयोग थे। क्या थे? अयोग थे। तो बाद में कोई योग नहीं आए, तो बाद में आए हुमायूं। कौन आए थे? बाद में कौन आए थे? हुमायूं। 1555 में आए थे, 1555 में आए थे। और हुआ सरहिंद का युद्ध। क्या हुआ था? और उस समय सूर्यवंश के जो शासक थे वो थे सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी। और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह सूरी का क्या होता? पराजय। इस प्रकार सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? सिकंदर शाह सूरी। पराजय हुआ और हुमायूं जो है पुनः मुगल वंश का स्थापना कर देता है। तो सूरी वंश खत्म। बताओ, खुद मर गया फिर जीता कौन? अगर जीता तो फिर टोप चलाया क्यों, पूछता है बिहार। जीता तो कौन? अरे सलमान चला रहा था, राजवा लड़ता है। मरने से पहले जो है जीत लिया था, ठीक है ना। कौन चीज को? कालिंजर को जीत लिए थे, ठीक है ना। मरने से पहले गोला फटा तो जल उड़ गया पूरा, एकदम लखला उड़ गया था, फुफुकिया पर था, जीत लिया गया सेना के द्वारा, ठीक है ना। और फिर मर गया था, दर्द थोड़े बर्दाश्त कर पाया था, ठीक है। तो यार वही बताओ, यार हुआ। इस प्रकार जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी खत्म, हुमायूं और शेर शाह सूरी खत्म। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। अब पूछ ले, फटाफट पूछ ले। पहले आया फिर मुस्कुराया, उसके बाद पूछा क्या मैं फट जाऊं? हाँ सही बात है, उसके बाद फट गया, ठीक है। अरे भैया बोल, पूछा? अरे पूछे रे, बोल ना। चलो पूछते हैं, बताओ कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तोर जन्म कब बोले? बोल कहेगा। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1500। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली, भाग्यशाली। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर। माता का नाम क्या था? हाजी बेगम, हाजी बेगम। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530 में। हुमायूं का मृत्यु कब हुआ था? 1556 में। कहाँ से गिरने के कारण?
सेल एवं मंडल के सीढ़ी के गिरने से कारण ज्योतिष का अन्य भक्त कौन थे? हुमायूं। सप्ताह में 7 दिन का कपड़ा कौन पहनते थे? हुमायूं। कौन पहनते थे? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कौन बनाए थे? अकबर। हुमायूं नामा कौन लिखे थे? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। हुमायूं ने अपना पहला अभियान कहाँ किए थे? मालवा। कहाँ किए थे? मालवा। कब किए थे? 1530। हुमायूं ने अपने जीवन काल में मुख्य रूप से कितना युद्ध लड़े थे? 4। दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? 1532। 1532। कौन जीता? हुमायूं। कौन हारा? महमूद लोदी। कौन हारा? महमूद लोदी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। 1539। किसके बीच हुआ था? हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। कौन जीता? शेर शाह सूरी। और बताओ बिलग्राम युद्ध कब हुआ था? 1540 में। इसी को क्या बोलते हैं? कन्नौज का युद्ध। कौन जीता? शेर शाह सूरी। कौन हारा? हुमायूं। हुमायूं कहाँ भाग गया? सिंध। और कितने वर्ष भटकता रहा? 15 वर्ष। कितना वर्ष? 15 वर्ष भटकता रहा था। हुमायूं की शादी किससे हुआ था? हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम। और बेटा के रूप में कौन हुआ? अकबर। कौन हुआ? अकबर। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में। किसके बीच हुआ था? हुमायूं एवं सिकंदर शाह सूरी। कौन हार गया? सिकंदर शाह सूरी। और पुनः मुगल वंश का स्थापना कौन किया था? हुमायूं। कब किया था? 1555। 1555 में। हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था? 1556 में। और किसने कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे थे और अंतिम समय में भी लड़खड़ाते हुए ही मृत्यु हो गया था? लैनपुर। कौन कहे थे? और दीन पनाह भवन का स्थापना कौन किए थे? हुमायूं। कब किए थे? 1533 में। फिर बताओ शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? फरीद खां। क्या था? फरीद खां। फरीद खां के पिता का नाम क्या था? हसन खां। हसन खां कहाँ जमींदार थे? सासाराम के जमींदार। सासाराम के जमींदार। सासाराम के जमींदार। फिर बताना शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1486। शेर शाह सूरी पहले किसके सेना में काम कर रहे थे? बाबर। किसकी सेना में? बाबर की सेना। बाबर के सेना में काम कर रहे थे। जिस समय शेर शाह सूरी थे उस समय बिहार के शासक कौन था? बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। शेष फरीद खां को शेर खां के उपाधि कौन दिए थे? बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के पत्नी नाम क्या था? दूदू बेगम। दूदू बेगम। बहार खां लोहानी के मृत्यु के बाद दूदू बेगम शादी कौन किए थे? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने किए थे। और बताओ शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कौन कौन युद्ध में पराजित किए थे? चौसा और बिलग्राम के युद्ध में पराजित किए थे। फिर बताना है कि भारत में रुपया के नाम से सिक्का कौन चलाए थे? शेर शाह सूरी। अशरफी सिक्का कौन चलाए थे? शेर शाह सूरी। दाम का सिक्का कौन चलाए थे? शेर शाह सूरी। अशरफी किसका बना हुआ था? सोना का। रुपया चांदी का। दाम तांबा का। पटना शहर का स्थापना कौन किए थे? शेर शाह सूरी। पटना का राजधानी कौन बनाए थे? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड कौन बनवाए थे? शेर शाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कौन करवाए थे? ऑकलैंड। कौन करवाए थे? ऑकलैंड। कौन करवाए थे? ऑकलैंड। भारत में सर्वप्रथम डाक प्रथा कौन चलाए थे? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। फिर बताना है पट्टी एवं कबूलियत प्रथा। पट्टी एवं कबूलियत प्रथा कौन स्टार्ट करवाए थे? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने किस अभियान के बारे में बोले थे कि हम एक मुट्ठी बाजरा के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देते? मारवाड़ अभियान। मारवाड़ अभियान। शेर शाह सूरी का मृत्यु किस अभियान में हुआ था? कालीगढ़ अभियान में। कब हुआ था? 1545। क्या चलाते हुए? तो उक्का नामक, याद रखना, उक्का नामक तोप खाना। उक्का नामक
उक्का नामक तोप चलाते समय हुआ था। और उस समय कालिंग के शासक कौन थे? कालिंग के शासक कौन थे? कीरत सिंह। कौन थे? कीरत सिंह। कौन थे? कीरत सिंह। कीरत सिंह थे। और शेरशाह सूरी का मृत्यु के बाद उसका बेटा कौन था जो गद्दी पर बैठा था? इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह। क्या ये योग था? इसके बाद कोई योग नहीं आए थे। सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर शाह सूरी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। उसमें कौन लड़े थे? हुमायूं एवं सिकंदर शाह सूरी। कौन जीता था? हुमायूं। कौन हारा था? सिकंदर शाह सूरी। तो सूरी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? सिकंदर शाह सूरी। प्रथम अफगान वंश कौन था? लोधी वंश। स्थापना कौन किए थे? बहलोल लोधी। द्वितीय अफगान वंश कौन था? सूरी वंश। स्थापना कौन किए थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। और एक तो विद्वान थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद एक विद्वान थे मलिक मोहम्मद जायसी, जो लिखे थे पद्मावती पुस्तक। पद्मावत पुस्तक कौन लिखे थे? पद्मावत पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पहले पढ़ाए थे, पहले भी पढ़ाए थे ना। और ये जो है पद्मावत पुस्तक लिखे थे मलिक मोहम्मद जायसी। और ये किसके समकालीन थे? समकालीन थे शेरशाह सूरी के। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। और यार टोडरमल जो थे, टोडरमल ये अकबर के दरबार में टोडरमल रहेगा, लेकिन अकबर के दरबार से पहले टोडरमल जो थे वो शेरशाह सूरी के दरबार में कार्य करते थे, याद रखना है। इस प्रकार जो हुमायूं एवं शेरशाह सूरी खत्म हुआ। रिविजन कराना, देखो रिविजन कितना जल्दी हो गया ना हुआ। रिविजन इसी तरह करना है, रिविजन करने में टाइम लगेगा। रिविजन हुआ ना? याद रहेगा। अगर हम लास्ट में रिविजन नहीं कराए ना तो तुम लोग पक्का की पढ़ा पता नहीं चलेगा। रिविजन नहीं करवाए थे? रिविजन करना जरूरी है कि नहीं? ऐसे की लगता है? बट में और नीचे तो प्रश्न जेते। चलो बाय। टोडरमल सूरी के प्रधानमंत्री थे। हाँ सही बात है। चलो अब पढ़ेंगे अकबर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए तो बोलते 349 में जो दे रहा है इतना अच्छा कौन देगा? इतना अच्छा कहानी समझाओ, याद करवाओ, रिविजन करवाओ, क्लास स्टार्ट होने से पहले रिविजन करवाओ, फिर वो टिप लगवाओ, इतना अच्छा से जो है समझाते हुए मनोरंजन तरीका पढ़ाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं आपका अगल बगल जो भी हो सको बताओ जीके जीएस मस्ती एप्लीकेशन के बारे में। चूँकि जो दे रहे हैं वो 349 में क्या आपको 6, 7, 8 हज़ार रुपये महीना मिलेगा। आप लोग जो है ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाइए और दोस्तों बताइए जीके जीएस मस्ती पर क्या मिल रहा है, ठीक है ना। बाय 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 बाय। चलो थैंक्स सर, थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर। जय श्री कृष्णा रिस्पेक्टेड सर। चलिए थैंक यू भैया, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका पक्का चला लाहौर यार दरोगा भेज दिया 24 से। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर। श्रेया कुमारी। अब जरा बताना हम किसको डिस्टर्ब किए हैं? किसी को नहीं किया, यहाँ ध्यान दो। पढ़ो आराम से, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना है। बाय। बोलो किसी को और कुछ परेशानी, समस्या, ठीक है ना, उलझन, डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम, जल्दी बोलो। दोस्तों सर का प्रचार करो, शेयर करो ऐप को। हाँ शेयर करो। चलो अरुण कुमार बाय सर, बिहार प्ले का सेट डाल दीजिए सर, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन। कल फिर मिलते हैं। गुरुजी गोर लागी, अभी तुम गोरे लग रहा है। पढ़ लेना जो ने पूरा पढ़ा है, ठीक है ना। थैंक यू जगदेव जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, बाय।